आज मैं एक बहुत ही मारूफ मजहबी स्कॉलर के साथ मौजूद हूँ। तारुफ की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। मेरे साथ मौजूद है मोहतरम जनाब मुफ्ती अमजद अब्बास साहिब। आप सब दोस्त अहबाब जो सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हैं, जो मजहबी दीनी मौज़ूआत, जदीद मज़हब से मुताल्लिक़ मसाइल, इल्मुल कलाम, फ़िक़्ह के जदीद मसाइल से आप में से जिनको दिलचस्पी है वो मुफ्ती साहिब से बखूबी वाकिफ़ है। और माशाल्लाह से उनकी जो तहरीरें हम पढ़ते हैं, इससे पहले अलबसीरा के अंदर भी इन्होंने जनाब साहब अकबर रहमतुल्लाह अलैह के साथ बहुत भरपूर काम किया। मज़ामीन वगैरह इस तरह फ़िरक़ वगैरह पे इनका बहुत अच्छा माशाल्लाह से मुतालिया है। इस हमारे यहाँ इस्माइलियत के ऊपर लोगों को बहुत कम, तो मुफ्ती साहब को उस पर भी तो एक हमजहर शख्सियत है। मैं तारुफ में नहीं इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि वो ख़ुद अपना तारुफ आप हैं और मैं तारुफ कराऊँगा तो इतना अच्छा नहीं होगा। मैं एक जनरल सवाल जो मैं मुख्तलिफ फ़िरक़ों के या मुख्तलिफ़ुल ख़याल अहले इल्म के सामने मैंने सवाल रखा है, तो मैं आपके सामने भी रखना चाहता हूँ कि जब हम दीन, धर्म, मज़हब या रिलीजन वगैरह की हम बात करते हैं, रूहानियत भी उसी का एक हिस्सा है। तो उससे मेरा एक सवाल ये कि इंसान को ज़िंदगी गुजारने के लिए इस दुनिया में रिलीजन, धर्म या मज़हब या दीन की क्या ज़रूरत है? और ख़ास तौर पर आज के दौर में जब इल्हाद वाले ये कहते हैं कि भाई हमारे बहुत से वो सवालात जिनका पहले जवाब नहीं था, वो कुछ ने फ़लसफ़े ने हल कर दिए, कुछ सवालात को साइंस ने, और बाकी जो कुछ रहते वो भी इंशाल्लाह हल हो जाएंगे। इंशाल्लाह तो वो नहीं कहते, वो मैं कह रहा हूँ। तो वो कहते हैं किस चीज़ क्यों ज़रूरत है? तो मुझे थोड़ा इस पर आपकी रोशनी डालें। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद जो सूरत हाल हुई, जिस तरह इस्लाम फैला, उसमें ये तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है कि इख्तिलाफ़ नज़र क्यों हुआ, लेकिन इससे तफ़रीक़े की नज़र होना इसका और इसका जंग जिदाल में बदल जाना, ये नामतलूब और गैर मुस्तहसन अमल है। अगर ये फ़कत इस हद तक रहता कि ये भी रहे, उसमें कोई इख्तिलाफ़ नहीं है, तो मेरा नहीं ख्याल कि ये कोई इतनी बुरी चीज़ था कि जिसको ख़त्म करना ज़रूरी था। इमाम अली अलैहिस्सलाम के अहद को देखें, ख़वारिज ने जब इख्तिलाफ़ किया तो उनसे जंग नहीं की। जंग कब की? जब उन्होंने तलवार उठाई और लोगों को कत्ल करना शुरू कर दिया। हत्ता कि मैं इस जाने मुतवज्जह हुआ, ख़वारिज ने इमाम अली अलैहिस्सलाम की तकफ़ीर की, इस्लाम से खारिज जाना, तब भी उनके ख़िलाफ़ तलवार नहीं उठाई। ये दोस्त कहते हैं कि कोई किसी को काफिर कहे तो इस्लाम से खारिज हो जाता है। तो मैं उनसे पूछता हूँ कि हज़रत अली अलैहिस्सलाम की तकफ़ीर की ख़वारिज ने, मुझे मालूम नहीं है कि उम्मत के जमहूर ने ख़वारिज की तकफ़ीर की उस बुनियाद पे नहीं की। हज़रत उस्मान की भी उन्होंने तकफ़ीर की, जमहूर ने बाकियों की तकफ़ीर की, बड़े बड़े लोगों की तकफ़ीर की, जमहूर ने उन्हें इस्लाम से खारिज करार नहीं दिया। और ना ही जो इब्तदाई लोग थे उनका ऐसा रवैया उनके साथ था। इमाम अली अलैहिस्सलाम की सीरत हमारे सामने बहुत अच्छा आपने बताया, लेकिन इसमें एक वो चीज़ है ना, हमारे यहाँ जैसे शियाओं का भी ये नुक्ता नज़र है, सुन्नियों का भी है, और फिर ज़ैली फ़िरक़े सबका एक फ़िरक़े नाजिया का तस्वुर आ गया कि तमाम के तमाम जहन्नम में और एक फ़िरक़ा जन्नत। तो ये क्या तस्वुर है फ़िरक़े नाजिया? मतलब ये कोई गिरोह को नाजी कहेंगे या कोई सिफ़ात हैं जिनके जो शिया कहते हैं? तो जैसे मैं बात कर रहा हूँ, जो गिरोह अहले बैत को अहमियत देते हैं वो इसमें तकसीम में आ जाते हैं, सही, उन्हें हम शिया कहेंगे। अच्छा, उसमें ज़ैदी भी आते हैं क्योंकि अहले बैत को वो भी अहमियत देते हैं और उनके यहाँ भी मौजूद है बहुत सारी चीज़ें। उसमें इस्माइली भी आते हैं। इस्माइली अब भी जो मौजूद हैं, इनके तीनों ग्रोह, आखानी जो नज़ारी कहलाते हैं, और बोहरी जो मुस्ताली हैं, और दुरूज़ जो भी शाम और लबनान वगैरह में मौजूद हैं। दुरूज़, ये नुसेरी भी वही है? हम नुसेरी दुरूज़ एक ही है या नहीं? अच्छा, नुसेरी अलग है, वो अलग है। हाँ, नुसेरी हूँ, ये सब शिया शुमार होते हैं, नशरी हूँ, ये शिया शुमार होते हैं। अब एक मसला ये हुआ है कि जैसे ये सवाल आप किसी सुन्नी के सामने रखें कि भाई सुन्नी किसे कहते हैं, तो एक मसला जो दोनों के यहाँ इख्तिलाफी है और जिसकी बुनियाद पर आप कह लीजिए कि उम्मत की तकसीम हुई है, वो इमामत और खिलाफत है। अब मसला इमामत और खिलाफत नज़री मसला है, कलामी मसला है, अकायद से मुतल्लका है। ये दोनों की ज़िंदगी पे, अमली ज़िंदगी पे कितना असरअंदाज है, मेरे इल्म में नहीं है कि इसकी बहुत ज़्यादा दखालत हो। जब मैं अहले सुन्नत दोस्तों के सामने बैठता हूँ तो बात ये करते हैं कि अहले तशय्युअ के यहाँ जो इस्मत का अक़ीदा है ना, इसने बड़ी मुश्किल पैदा की है, ये असल मुश्किल है। मैं उनसे पूछता हूँ कि इस्मत के अक़ीदे के फ़िक़्ह जाफ़री पे कितने असरात हैं, आपके इल्म में है? क्या इस्मत का अक़ीदा माने है कि हदीस जो मरवी आइमा से उनकी तहक़ीक़ ना हो? नहीं। बाकी बहुत सारी कल्चरल चीज़ें हैं जो वक्त के साथ दोनों ने डेवलप की हैं, दोनों ने अपनाई हैं, और आज दोनों ये समझते हैं कि गोया मुनज़्ज़ल मिन अल्लाह है। तो लेकिन मुझे आपको ये नहीं लगता कि जैसे मैंने बीच में एक इशारतन बात की कि ख़ास तौर पर फ़िक़ही यानी जो नज़र आने वाले अमाल हैं, उसमें मुझे ऐसे तालिब इल्म तो महसूस बार हुआ कि जो शनाख्त के मसाइल बन गए ना, शिया की शनाख्त, देवबंद की शनाख्त, हनीफी की शनाख्त, उस पर इनकी बहुत ज़्यादा इसरार और उसको हक़ और बातिल का पैमाना, उसको तब्लीग का वो बना, ऐसा नहीं है, वो शनाख्त ज़्यादा अहम है मेरे ख्याल से यहाँ पर।
इससे मुझे याद है इसको तवस्सु का दिया जा सकता है, इन्वान दिया जा सकता था और बड़ी खूबसूरती थी और लोगों के लिए बड़ी आसानी नहीं रहा हमारे साथ। उस तरह से नहीं रहा। अब जो आपने फिक़ही जो कुछ मसाइल उसमें तो बिल्कुल गल मुक गई। वो कहते हैं एक नुक्ते में गल मुक गई ऐसे ही। और मैं पढ़ रहा था तो उन्होंने लिखा कि इब्न माजा, गालिबन सुना इब्न माजा के बारे में कि उसमें वो कहते हैं कि वो मुहद्दिस क्या करते हैं, एक मसले पर एक बाब बांधा, मिसाल तहारत पे किसी पे, वो एक हदीस पेश करेंगे, फिर उसके फौरन दूसरी हदीस पेश करेंगे जो पहली वाली हदीस से मुख्तलिफ मसला होगा। अब वो कहते हैं उस मुहद्दिस का मतलब था कि ये तवस्सु वाला मसला है बाबा, आप ये भी है कि ये दोनों में किसी पे कह रहे, लेकिन बाद में हुआ जब फिक़ही मकातिब ये सारा वजूद में, अब उन्होंने सारा जोर इस पर लगाया कि ये वाली हदीस ज़ईफ़ है और ये सही है और ये फलाना है, ये ढिमकाना है। तो ये जो आपने भी जिस तनाजुर को बहुत खूबसूरत अंदाज जिस तरह बयान किया होता है, इसके लिए वो जो हमारे इत्तेहाद की बड़ी बड़ी बातें, कॉन्फ्रेंस से और पता नहीं क्या कुछ हो रही है, अल्हम्दुलिल्लाह अगर लोग इसको यूँ समझना शुरू करें। लेकिन इसमें एक मसला है, अगर आपकी ये बात पूरी होगी तो मैं ये मसला फिर रख दूँ यहाँ पर, ये बात मुकम्मल होगी। हाँ अच्छा, मसला ये है अब ये जो एतक़ादी मसला और उसमें जो ज़मीनी कुछ एतक़ादी और फ़िक़ही, लेकिन कुछ चीज़ें वो जिसको हम कहते हैं तारीख़ से कुछ चीज़ें आती हैं हमारे पास, वो उनका ताल्लुक़ जज्बात से है। अब उसमें मसला ख़राब ज़्यादा है। मिसाल के तौर पर सईदा कौनैन से मुताल्लिक़, यानी हैसियत उनकी फ़जीलत, बुज़त मिन्नी, सारा कुछ, वो तो शिया सुन्नी में बिल्कुल नासिबियों के अलावा सबका मानना वो है। लेकिन अब उसके अंदर जैसे आते हैं कि उनके ऊपर मज़ारिम डाले गए, उनकी पसली उनकी तोड़ी गई, बच्चा गिराया गया, मतलब इस तरह। अब यही बात एक शिया बच्चा जिसकी परवरिश ही उस बात को सुनते हुई उसके दिल में क्या कुछ, उसी तरह वो बंदा है, वो बच्चा है जिसकी परवरिश है कि भई ये तो सारे रहमा बैनहुम थे, फलाना थे और ऐसा कुछ भी नहीं था, ठीक है। तो अब ये एक मैंने मिसाल दी, इस तरह के चंद है वो, अच्छा वो भी बहुत ज़्यादा नहीं है, ये जो मैं तारीख़ की कुछ चीज़ें और जिसका ताल्लुक़ जज्बात से, तो वहाँ पर क्या मसले का हल हो। सलाम, आदाब, उम्मीद है आप सब अहबाब खैर खैरियत से होंगे। आज मैं एक बहुत ही मारूफ मजहबी स्कॉलर के साथ मौजूद हूँ, तारुफ की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। मेरे साथ मौजूद है मोहतरम जनाब मुफ्ती अमजद अब्बास साहिब। आप सब दोस्त अहबाब जो सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हैं, जो मजहबी दीनी मौज़ूआत, जदीद मज़हब से मुताल्लिक़ मसाइल, इल्मुल कलाम, फ़िक़्ह के जदीद मसाइल से आप में से जिनको दिलचस्पी है, वो मुफ्ती साहिब से बखूबी वाकिफ़ है और माशाल्लाह से उनकी जो तहरीरें हम पढ़ते हैं, इससे पहले अलबसीरा के अंदर भी इन्होंने जनाब साहब अकबर रहमतुल्लाह अलैह के साथ बहुत भरपूर काम किया, मज़ामीन वगैरह इस तरह, फ़िरक़ वगैरह पे इनका बहुत अच्छा माशाल्लाह से मुतालिया है। इस हमारे यहाँ इस्माइलियत के ऊपर लोगों को बहुत कम, तो मुफ्ती साहब को उस पर भी तो एक हमज है, शख्सियत है। मैं तारुफ में नहीं इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि वो ख़ुद अपना तारुफ आप हैं और मैं तारुफ कराऊँगा तो इतना अच्छा नहीं होगा। तो आज मेरी खुशकिस्मती ये है कि मुफ्ती साहब कुम में ज़ेर तालीम है और इन्होंने मेरे ख्याल से 2 दिन के बाद यहाँ से रवाना होना है। तो इनकी मेहरबानी कि इन्होंने तालिब इल्म को इज़्ज़त अफजाई की, यहाँ पर तशरीफ़ लाए मेरे पास, और आज एक नई जगह पे मैं रिकॉर्डिंग शुरू की और उसके इफ्तिताह भी माशाल्लाह से समझ लें हमारे मुफ्ती साहब से उसका शुरू हुआ है। तो मैं मुफ्ती साहब के साथ कुछ हल्की फुल्की कुछ बातें करूँगा, कुछ मौज़ूआत पर, यानी कोई एक ख़ास मौजू पे नहीं, 2-3-4 मेरे जहन में सवालात हैं, वो मैं इनके सामने रखूँगा, इनकी कुछ राय हम सुनेंगे, इनका इल्म से इंशाल्लाह मुस्तफ़ीद होंगे। तो बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब, आप यहाँ तशरीफ़ लाए और मेरे लिए बहुत ज़्यादा इज़्ज़त अफजाई है। और आपने, मैं 2-1.5 साल से आपके साथ राब्ते में इसी मुतालिक था, तो आपने मुझसे कहा था कि मैं जब गुफ्तगू करूँगा तो पहले आपसे ही शुरू करूँगा, तो बस इंशाल्लाह ये इफ्तिताह है आपकी तरफ से भी। तो मतलब मैं एक जनरल सवाल जो मैं मुख्तलिफ़ फ़िरक़ों के या मुख्तलिफ़ुल ख़याल अहले इल्म के सामने मैंने सवाल रखा है, तो मैं आपके सामने भी रखना चाहता हूँ कि जब हम दीन, धर्म, मज़हब या रिलीजन वगैरह की हम बात करते हैं, रूहानियत भी उसी का एक हिस्सा है, तो उससे मेरा एक सवाल ये है कि इंसान को ज़िंदगी गुजारने के लिए इस दुनिया में रिलीजन, धर्म या मज़हब या दीन की क्या ज़रूरत है। और ख़ास तौर पर आज के दौर में जब इल्हाद वाले ये कहते हैं कि भाई हमारे बहुत से वो सवालात जिनका पहले जवाब नहीं था, वो कुछ ने फ़लसफ़े ने हल कर दिए, कुछ सवालात को साइंस ने, और बाकी जो कुछ रहते वो भी इंशाल्लाह हल हो जाएंगे। इंशाल्लाह तो वो नहीं कहते, वो मैं कह रहा हूँ तो वो कहते हैं किस चीज़ क्यों ज़रूरत है, तो मुझे थोड़ा इस पर आपकी रोशनी डाली। एक तो आपको बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला मेरे लिए और एहतमाम किया, थैंक यू। और दूसरा, जैसे आप तारुफ़ करवा रहे हैं, मैं तो एक तालिब इल्म हूँ, तो यही चाहता हूँ कि मेरा तारुफ़ जितना मुख्तसर हो उतना बेहतर है। बहुत मुख्तसर करा है। नहीं, अभी भी आपने थोड़ा इजाफी किए। ऐसा नहीं। अच्छा, आपका जो सवाल है अगर इसको देखें तो मैं खुद यही सोचता हूँ कि कुछ सवालात ऐसे हैं जो दायमी हैं, सदाबहार जिसे कहते हैं ना, हमेशा। बिल्कुल। उन सवालात में खुद किसी कायनात के किसी खालिक का सवाल हमेशा से है, ज़्यादा हमेशा से मेरी मुराद वही महदूद है जहाँ तक हम जानते हैं। जो हमारे पास
मालूम तारीख़ है या जो हमारे पास मकतूब चीज़ें हैं, उनसे हमें ये अंदाज़ा होता है कि इंसान ने जब से तारीख़ लिखी गई है, किताबें लिखी जा रही मजहबी, ये सवाल सोचा है कि इस कायनात को किसी ने बनाया या नहीं बनाया। उस दौर से आज तक इन हज़ारों सालों में इसके जवाबात देने की भी कोशिश की गई है और जवाबात भी दिए गए हैं, लेकिन अब तक ये सवाल उसी तरह कायम व दायम है और उसी तरह मौजूद है जिस तरह ये इब्तदाई एतवार में था। मतलब आप सोचें, जैसे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दौर में ये सवाल था, इस कायनात का कोई खालिक है या नहीं है, वो सवाल उसी आबोताब के साथ आज भी खड़ा है। ये जवाब है जो वक्त के साथ बदला है, जवाबात हैं जो मुख्तलिफ अंदाज से पेश किए जा रहे हैं। आपका सवाल कि इंसान को मज़हब की क्या ज़रूरत है, ये भी उन्हीं सवालात में से है कि जिन्हें हल करने के लिए इंसानों ने कोशिश की है और आज तक ये सवाल मौजूद है, अभी हमारे सामने भी ये खड़ा है। तो एक पहलू मज़हब का जिसे हम देख सकते हैं, जिसे हम समझ सकते हैं, जिसे आसानी से दर्क किया जा सकता है, ये कि मज़हब की इंसान को क्या ज़रूरत है। एक तो अगर हम इब्राहीमी, बिलखुसूस इब्राहीमी मज़ाहिब के عنوان से देखें, उस नज़र से देखें, तो मज़हब हमें ये बताता है कि हमारी जो लाइफ है, ज़िंदगी है, कायनात, इंसान, इसकी डायरेक्शन मुतय्यन करता है मज़हब। तो आप देखें इब्राहीमी मज़ाहिब को, ये कहते हैं कि इस कायनात को एक हस्ती ने बनाया है और ख़ास हदफ के तहत बनाया है, और इंसान उसमें एक आपके लिए बाकी मखलूक़ात की तरह मखलूक है जिसका ख़ास पर्पज़ है। तो एक आप ये चीज़ समझ सकते हैं कि इन मज़ाहिब ने कोई डायरेक्शन दी इंसानों को। इसका ये फ़ायदा है कि वो ये समझता है कि मैं ऐसे नहीं आ गया यहाँ, ऐसे मौजूद नहीं हूँ। दूसरा, जो मज़ाहिब उमूमी अगर हम बात करें, मज़ाहिब का मकसद, फ़लसफ़ा या उनकी जो ज़रूरत है वो इंसानी तरबियत है। वो मज़ाहिब खा जिस नौइयत के हों, हम इल्हामी, गैर इल्हामी, या जो भी तकसीम करें, उन्होंने इंसानों की तरबियत का, इंसानी तहज़ीब को और इंसानों को मुनज़्ज़म करने का, और एक तरह से आप कह लीजिए कि इंसानी ज़िंदगी को उस पर असर अंदाज हुए हों, उसकी तरतीब की कोशिश की है। तो इस पहलू से भी अगर हम देखें तो मज़हब का वजूद इंसान के लिए अहमियत का हामिल है। और जो हमारे यहाँ मालूम तारीख़ है, उसकी वजह से इंसानों ने हर दौर में कोई ना कोई मज़हब इख्तियार किया है। तो ये तो शुरू से चलता आ रहा है सिलसिला। सही, बिल्कुल ठीक, बहुत अच्छा। अच्छा, अब हम जैसे ये तो एक मजमूई नफ्स मज़हब की बात है, अब मैं ज़रा इस्लाम और उसके दायरे में कुछ चीज़ों से आपसे जानना चाहूँगा कि जब हम इस्लाम की बात करते हैं तो उसको आमतौर पर हम ये कहेंगे कुरान और सुन्नत उसका बुनियादी तरीन माखज़ है। तो अब उसकी तशरीह और ताबीर और तफ़हीम में हमारे यहाँ इख्तलाफ हुआ, जिसकी वजह से उम्मत के अंदर मुख्तलिफ गिरोह और ये सारा कुछ। तो आप चूँकि माशाअल्लाह इल्मुल कलाम और इन चीज़ों पे एक बहुत अच्छी आपकी आगाही है, तो उस पस मंज़र में ये है कि ये पहली बात तो ये कि इख्तलाफ फ़ी नफ्सिही जो हुआ या तफरीक़ा भी हो गया, फ़िरक़े बने, ये फ़ी नफ्सिही कोई मुस्तहसन अमल है या ये नामतलूब अमल है, एक तो ये बताएं। और दूसरा, कुरान ने फ़िरक़े की बहुत मज़म्मत की कि फ़िरक़ा ला ततफ़र्रक़ू वातसिमू बिहब्लिल्लाह, बहुत सारी आयतें। और दूसरी तरफ हमारे पास कुछ अहादीस है जिसके अंदर ये आते हैं कि उम्मत के अंदर तफ़र्रुक़ा होगा, फ़लाना होगा। तो ये फ़िरक़ा किसे कहते हैं आप? मकतब फ़िक्र, क्या फ़िरक़ा और मकतब फ़िक्र दोनों एक ही चीज़ है? और ये उम्मत के अंदर बुनियादी तौर पर इख्तलाफ हुआ कैसे है जो बहुत ज़्यादा तक़सीम का बाइस बना? आपका सवाल ये भी अहम सवाल है और अभी तक ज़ेर बहस है। एक तो ये कहना चाहूँगा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी रसूल और आप पे कुरान नाजिल हुआ, इस्लाम की बुनियादी तालीमात कुरान मजीद में मज़कूर हैं और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें पेश किया है। और आपकी, जैसे आपने कहा, सुन्नत है, वो और कुरान, ये दो बुनियादी माखज़ हैं। इस पर तो इत्तेफाक है मुसलमानों का। इत्तेफाक में बेमाना इसके कि इख्तलाफ नहीं है माखज़ होने में। आगे उसकी तशरीह, तौज़ीह, वज़ाहत और इसे कहाँ से लेना है, बिलख़ुसूस सुन्नत को, इसमें इख्तलाफ है। मतलब अहले तशय्युअ के यहाँ सुन्नत वो समझते हैं कि वो है जो अहले बैत अताहर अलैहिस्सलाम ने बयान की, उनसे लेंगे। अहले सुन्नत के यहाँ सहाबा कराम से जो उनके अक़वाल हैं या उनसे जो मनक़ूल है वो उसे लेते हैं। मेरा ये ख़्याल है कि जो राय का इख्तलाफ ये कोई बड़ी बात नहीं है और ये एक तरह से नागज़ीर अमल है, ये होता भी है। अहद रिसालत में भी आप देखिए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी में भी सहाबा कराम के दरमियान
आरा का इख्तलाफ मौजूद था। खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मशवरे मांगे मुख्तलिफ उमूर में, गैर दीनी उमूर में, कि इस बारे में क्या करना चाहिए। तो लोग मुख्तलिफ इजहार करते थे आरा का। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद जो सूरत हाल हुई, जिस तरह इस्लाम फैला, उसमें ये तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है कि इख्तलाफ नज़र क्यों हुआ, लेकिन इसे तफरीक़े की नज़र होना इसका और इसका जंग व जिदाल में बदल जाना, ये नामतलूब और गैर मुस्तहसन अमल है। अगर ये फ़कत इस हद तक रहता कि ये भी रहे उसमें कोई इख्तलाफ नहीं है, तो मेरा नहीं ख्याल कि वो कोई इतनी बुरी चीज़ था कि जिसको ख़त्म करना ज़रूरी था। इमाम अली अलैहिस्सलाम के अहद को देखें, ख़वारिज ने जब इख्तलाफ किया तो उनसे जंग नहीं की। जंग कब की? जब उन्होंने तलवार उठाई और लोगों को कत्ल करना शुरू कर दिया। हत्ता कि मैं जाने मुतवज्जे हुआ, ख़वारिज ने इमाम अली अलैहिस्सलाम की तकफ़ीर की, इस्लाम से उन्हें खारिज जाना, तब भी उनके ख़िलाफ़ तलवार नहीं उठाई। ये दोस्त कहते हैं कि कोई किसी को काफिर कहे तो इस्लाम से खारिज हो जाता है। तो मैं उनसे पूछता हूँ कि हज़रत अली अलैहिस्सलाम की तकफ़ीर की ख़वारिज ने, मुझे मालूम नहीं है कि उम्मत के जमहूर ने ख़वारिज की तकफ़ीर की उस बुनियाद पे नहीं की। हज़रत उस्मान की भी उन्होंने तकफ़ीर की, जमहूर ने, बाकियों की भी तकफ़ीर की, बड़े बड़े लोगों की तकफ़ीर की, जमहूर ने उन्हें इस्लाम से खारिज करार नहीं दिया। और ना ही जो इब्तदाई लोग थे उनका ऐसा रवैया उनके साथ था। इमाम अली अलैहिस्सलाम की सीरत हमारे सामने है। आप अलैहिस्सलाम ने उनसे जंग की, लेकिन उनकी तलवार उठाने के जवाब हमें नहीं मिलता कि आपने उनके जनाजे ना पढ़ाए हों, तदफीन ना करवाई हो, ऐसा नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इख्तलाफ होना चाहिए, कोई बुरी बात नहीं है, इख्तलाफ नज़र होता है, लेकिन ये तफरीका, हंगामा, लड़ाई झगड़ा, इसमें बदलना ये गैर मतलूब है, ना मतलूब है, ना दुरुस्त है, और ये कोई अच्छा अमल नहीं है जो वक्त के साथ होता है। अभी तक सिलसिला देखते हैं जारी है। वरना एक ही मकतब फ़िक्र के अंदर मुख्तलिफ ग्रोह बने हुए हैं, मुख्तलिफ स्कूल ऑफ थाट झेली बने हुए हैं। तो ये तो हम नहीं कह सकते कि इतनी बड़ी तादाद हो इंसानों की हो, सब एक जैसे सोच रहे हों। बाकी जो फ़िरका और मकतब फ़िक्र की आपने बात की, मेरे ख्याल मुनासिब लफ्ज़ मकतब फ़िक्र है, और फ़िरका भी बोला जाता है हमारे यहाँ, मुस्तामिल है फ़िरक, क्योंकि लोग तकसीम हो गए, अलग अलग धड़े उनके बन गए हैं, तो इस अंदाज में फ़िरका भी कहा जा सकता है, लेकिन ये इतना अच्छा लफ्ज़ नहीं है। सही। अब तो फ़िरकों की सूरत हाल यूँ है कि हमारे एक दोस्त कहा करते हैं कि मैं टोपी देख के बता सकता हूँ बंदा किस फ़िरके का है, और एक कहते हैं कि आप मुझे अजान सुनवा दें, इब्तिदा से या दरमियान से या इंतहा से, कहीं से भी मैं आपको बता दूंगा किस फ़िरके की है। ऐसा ही। तो ये तो वक्त के साथ बहुत बड़ी तकसीम बढ़ गई है, ये नहीं होनी चाहिए। ये बहुत अच्छा आपने बताया, लेकिन इसमें एक वो चीज़ है ना, हमारे यहाँ जो शियाओं का भी ये नुक्ता नज़र है, सुन्नियों का भी है, और फिर झेली फ़िरके सबका एक फ़िरक़े नाजिया का तस्वुर आ गया कि तमाम के तमाम जहन्नम में और एक फ़िरक़ा जन्नत। तो ये क्या तस्वुर है फ़िरक़े नाजिया? मतलब ये कोई एक गिरोह को नाजी कहेंगे या कोई सिफ़ात हैं जिनके जो बज़ाहिर ऐसा है कि सिफ़ात हैं, बजाय हम एक पूरे ग्रोह को उठा के कहें। ये बुनियादी तस्वुर हमारे यहाँ कहाँ से आया है? ये मेरे ख्याल है कुरान मजीद ने यहूदियों की निस्बत से बयान किया कि वो ये कहते हैं, उनका ये ख्याल था कि हम जन्नत में जाएंगे, अगर कोई मसला भी हुआ तो जन्नत में चंद दिनों के लिए छुएगी और उसके बाद हम जन्नत में आ जाएंगे। जैसे कुरान मजीद ने उनका ये तस्वुर बयान किया है। फ़िरका नाजिया को अगर इस माने में हम ये बात करें कि पूरा एक ग्रोह है और पूरे का पूरा ग्रोह कोई एक चला जाएगा, तो ये मुश्किल होगा। हाँ, अगर ये एक दूसरी ताबीर हो सकती है, मुमकिन हम ये कहें कि जो लोग कामयाब होने वाले हैं, आप यूँ कह लें कि एक करोड़ लोग हैं कामयाब हुए, फर्ज करें 10 करोड़ में से आप कहें 1 करोड़ कामयाब होने वालों को ग्रोह, आप कहें ये वो ग्रोह है जो कामयाब हुआ है, सही, उसे फ़िरका नाजिया कहने में कोई मुश्किल नहीं। सही। लेकिन अगर आप ये कहें, जैसे हमारे यहाँ अभी तस्वुर है फ़िरकों का कि ये पूरा का पूरा फ़िरका जाएगा, तो नहीं, क्योंकि कुरान मजीद ने, हदीस ने, जो दोनों के यहाँ मौजूद हैं शिया सुन्नी, वो अमल साले, ईमान बिल्लाह और अमल साले, इसे बुनियाद करार दिया निजात की। तो मेरा तो नहीं ख्याल, मैं जितना भी उसने ज़न करूँ, कि कोई एक ग्रोह ऐसा हो कि जिसका हर फ़र्द ईमान बिल्लाह और अमल साले के आला दर्जे पे हो, और दूसरे ग्रोहों में से कोई भी फ़र्द ऐसा ना हो जो इन दो सिफ़ात का हामिल हो। कम से कम मैं ऐसा नहीं समझता। सही। और हालांकि उन्हीं आयात में तो खुदा ने बार बार कहा, लैसा बि अमानिय्यिकुम वला अमानी मैं यअमल सुअन युज़्ज़बी, ऐसे उसूल तय किया, एक ज़ाब्ता है, सिफ़ात बयान कर दी है कामयाब होने वालों। क़द अफ़लहल मुमिनून, या उस तरह की जितनी। देखिए खुद अहले किताब का देखें, जो कुरान मजीद ने जिक्र किया, तो उनके बारे में क्या कहा है कि उनमें से बाज़ ऐसे हैं जो ऐसे नेक हैं, जो अच्छे हैं, और बाज़ उनमें खाइन हैं, बुरे हैं।
यही सूरत हाल हमारे फ़िरक़ों की है, सही, इन ग्रोहों की है। एक और चीज़ है कि अल्लाह ताला के यहाँ नियत अहम है। हम ये देखते हैं कि बहुत सारे ग्रोहों में बहुत सारे मुखलिस लोग भी मौजूद हैं, जो अपनी सादगी की वजह से, जो अपने आप कह लीजिए कि अल्लाह ताला ने जो उन्हें जितनी सूझबूझ अता की है उसकी वजह से इंतहाई मुखलिस हैं और खुलूस से याद करते हैं। तो अल्लाह ताला उनके अमाल को कैसे ज़ाया करेगा, मैं तो ये नहीं समझता ऐसा। उसकी रहमत हर चीज़ से वसी है, वसीयत रहमत कुल्ल शै। बिल्कुल। अच्छा, मैं इसके अंदर जो शिया सुन्नी के कुछ इख्तलाफी, फिर हमारे जो इत्तिहाद वगैरह की बात की जाए, तो उस हवाले से आपसे एक दो चीज़ें जानने से पहले मैं ये पूछना चाहूँगा कि जब हम शिया कहते हैं तो इस लफ्ज़ का इतलाक़ किन लोगों पर होता है? क्या सिर्फ इस्ना अशरी एक गिरोह है, इस्माइली भी शिया है, जैदी और कोई इस तरह? क्योंकि हमारे आमतौर पर, मैंने भी एक पढ़े लिखे लोगों की मैंने बात की कि शियाओं के कई फ़िरक़ों में से इस्माइली है, तो उधर एक शिया इस्ना अशरी बंदा मुझ पर गुस्सा हो गया, अच्छा वो कहाँ से शिया हो गया? तो मैंने कहा मेरी तो आप इसको ज़रा से खोलें ना। ये बात दिलचस्प है, मेरे भी इल्म में है ये बात। हाँ, मेरे भी इल्म में। लेकिन हम बात ये लोग क्या कहते हैं, एक ये कि जो हमारे यहाँ इस्टेब्लिश हो चुकी हैं चीज़ें, उनमें क्या है। जैसे हम कहें तुराथ, ठीक है, हमारे यहाँ जो मौजूद है लिटरेचर, उसमें क्या है। तो फ़िरक़ व मज़ाहिब पे जिन लोगों ने लिखा है, शियों और सुन्नियों ने, उसे अगर मद्देनज़र रखा जाए तो मेरे ये ख्याल है कि उम्मत की दो तकसीम हुई। एक वो लोग ग्रोह जिन्होंने अहले बैत को माखज़ करार दिया कुरान और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद, उनके लिए लफ्ज़ शिया बोला गया है। दूसरा वो ग्रोह के जिन्होंने कुरान और सुन्नत नबवी की तफ़हीम के सिलसिले में सहाबा इकराम को चुना, उनके लिए आमतौर पर अहले सुन्नत का लफ्ज़ इतलाक़ होता है, बोला जाता है। जब हम शिया कहते हैं तो जैसे मैं बात कर रहा हूँ, जो ग्रोह अहले बैत को अहमियत देते हैं, वो इसमें तकसीम में आ जाते हैं, सही, उन्हें हम शिया कहेंगे। अच्छा, उसमें ज़ैदी भी आते हैं क्योंकि अहले बैत को वो भी अहमियत देते हैं और उनके यहाँ भी मौजूद है बहुत सारी चीज़ें। उसमें इस्माइली भी आते हैं। इस्माइली अब भी जो मौजूद हैं, इनके तीनों ग्रोह, आखानी जो नज़ारी कहलाते हैं, और बोहरी जो मुस्ताली हैं, और दरूज़ जो भी शाम और लबनान वगैरह में मौजूद हैं, दरूज़। तो ये नुसेरी भी वही है? हम नुसेरी दुरूज़ एक ये या नहीं, अच्छा, नुसेरी अलग है, वो अलग है। हाँ, नुसेरी हूँ, ये सब शिया शुमार होते हैं, मुस्ताशरी हूँ, ये शिया शुमार होते हैं। अब एक मसला ये हुआ है कि जैसे ये सवाल आप किसी सुन्नी के सामने रखें कि भाई सुन्नी किसे कहते हैं, तो जिसके पास आप जाएंगे वो कहेंगे हम ही सुन्नी हैं। एक बरेलवी आलिम से पूछेंगे सुन्नी कौन है, अहले हदीस देवबंदी, हाँ वो नहीं है, हम ही हैं। अब पाकिस्तान में जो शियों की बड़ी तादाद है वो हैं असनाशी शिया, हुकूमत भी ईरान में आप देख लीजिए मजबूत। अब लोगों के जहन में भी शिया से फौरी आता है कि 12 इमामी, और जो बात करने वाले हैं, जो लिखने वाले हैं, ज़्यादा इन्होंने काम किया है, तो उनके भी फौरी जहन में आता है कि हम ही हैं। तो इस्माइलियों को, जैदियों को, जब मैं खुद भी जब उन्हें शिया कहता हूँ, लोगों के सामने बात हो रही होती है, तो वो कहते हैं शिया नहीं है। बहुत सारे रिवायात पेश करेंगे, फ़लाँ इमाम की इमामत का इनकार किया, भाई वो ज़ैली मसले हैं, इमाम की इसमत का मसला हो, आइमा की तादाद का मसला हो, में वो भी इस्ना अशरी को शिया नहीं मान रहे होते। हाँ, ऐसे ही है कि भाई आप हमारे सिलसिले को नहीं मानते। तो अगर हम अमूमी देखें जो एक तकसीम हुई शिया और गैर शिया की, उस जज से हम देखें तो अस्ना अशरी हूँ, ज़ैदी हूँ। बल्कि अगर हम एक और अंदाज से, तारीख़ी अंदाज से देखें तो पहले ज़ैदिया हैं, फिर इस्माइलिया हैं, और फिर अस्ना अशरी हैं, 12 इमाम। तो शिया होने में इनके कोई शक नहीं है, ये सब शिया है। अच्छा, आपने एक बात की ना कि हुजूर के बाद जिन्होंने कुरान और अहले बैत को दीन का माखज़ करार दिया, उनको शिया कहेंगे। ये अहले बैत को जिन्होंने तरजीह दी, अहमियत दी, तो क्या अहले सुन्नत वाले अहले बैत को नहीं मानते? हाँ, ये फिर बात वही हो जाएगी। जैसे मैं ये कहूँगा कि अहले सुन्नत ने अपने आप के लिए लफ्ज़ सुन्नत इस्तेमाल किया है, क्या अहले तशय्युअ सुन्नत को नहीं मानते? ये भी है, ठीक है। या मतलब हम ये कहेंगे कि अहले सुन्नत ने सहाबा इकराम को अपने लिए चुना है, तो क्या अहले तशय्युअ सहाबा को नहीं मानते? ये वक्त के साथ चीज़ें ऐसा हुई हैं ना कि बिलाखिर कोई ना कोई आपको चीज़ मिल जाएगी। और अहले तशय्युअ का हम क्यों ये कह रहे हैं, वो ये समझते हैं कि दीन का बुनियादी माखज़ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो तालीमात हैं जो अहले बैत से आई हैं। अगर बिलखुसूस अगर तनाज़ुर हो जाए कि एक कौल अहले बैत का है, एक सहाबा का है, तो अहले बैत के कौल को तरजीह देते हैं। अहले सुन्नत का ये है कि जब हम बात कर रहे हैं, अहले बैत को मानते हैं,
लेकिन जो स्टेटस अहले तशय्युह के यहाँ है वो तो नहीं लेते। अब ऐसे में अहले तशय्युह ये समझते हैं कि ये अहले बैत को नहीं मानते। जैसे सहाबा कराम है, अहले तशय्युह सहाबा कराम को मानते हैं। मुश्किल ये है कि जो स्टेटस सहाबा कराम को अहले सुन्नत देते हैं अहले तशय्युह नहीं देते, तो अहले सुन्नत ये समझते हैं कि ये नहीं मानते। नहीं मानते से क्या मुराद है, जो स्टेटस हम दे रहे हैं वो ये नहीं दे रहे। अच्छा, इसी तरह जितना जो वैल्यू जो स्टेटस अहले तशय्युह के यहाँ है अहले बैत का, अहले सुन्नत के यहाँ नहीं है, तो अहले तशय्युह समझते हैं वो नहीं मानते। तो इस ना मानने से मुराद है कि अपने अपने जाविये से, जो जिसका जाविया है दूसरा उस जाविये से नहीं मान रहा, तो ये समझते हैं कि ये नहीं मानते। ना ये कि मुतलक इनकार, ऐसा नहीं है। मुसलमानों में मेरे इल्म में नहीं है कि कोई ऐसा फिरका हो, कोई ऐसा ग्रोह हो जो कहे कि हम हज़रत अली को बिल्कुल भी नहीं मानते, ऐसा नहीं है। बिल्कुल ठीक। अच्छा मतलब कुछ ऐसे शिया सुन्नी जो उम्मत के दो बड़े गिरोह है, इनके कुछ ऐसे कुछ बुनियादी इख्तलाफात क्या हैं जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा इनमें दूरियां पैदा हुई, और जो हमारे यहाँ वहदत की बात काफ़ी की जाती है और इत्तेहाद उम्मत की, और ख़ासतौर पर हमने ये आवाज़ सुन्नियों से शियों की तरफ से आती है, और ख़ासतौर पर इनकलाब ईरान के बाद जो इस्लामी जो ला सुन्नी या वला शी इस्लामी वगैरह के नारे, और फिर उसका जो पूरा एक फिक्र मुरतब हुआ ना, उसके अंदर इससे बहुत ज़्यादा जोर है। तो क्या ये कोई है इत्तिहाद, वहदत, तक़रीब बैन अल-मज़ाहिब, क़ुरबत की कोई राहें, और ये जो बुनियादी चंद ऐसे मोटे इख्तलाफात बताएं? आपका सवाल फिर वही अर्ज़ करूँगा, एक सवाल बहुत से सवालात को लिए हुए और बहुत बड़ा सवाल है, बहुत, इसमें तो बहुत लंबी गुफ्तगू। मेरा ये ख्याल है कि इसकी नुमाइंदगी भी दोनों धड़ों के जो बड़े बड़े लोग हैं ज़िम्मेदार उन्हें करनी चाहिए। एक तालिब इल्म होने के नाते मैं कुछ इज़हारात इस सिलसिले में करना चाहूँगा, जिसे मेरी शख्सी राय समझे तो ज़्यादा बेहतर होगा। सही, मकतब की नुमाइंदगी नहीं करूँगा। हाँ बिल्कुल। एक तो ये आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँ कि इत्तिहाद उम्मत वाली बात है, कुरान मजीद में भी वहदत पे जोर दिया गया है, इन्नमल मुमिनूना इख्वा कहा गया है, मुमिनीन को अहले ईमान को भाई जाना गया है, रिवायात भी हैं, अहादीस भी हैं मुस्तहसन अमल है। जहाँ तक बात है इख्तलाफात की, शिया सुन्नी बड़े बड़े इख्तलाफात, तो दो उसकी सूरतें हो सकती हैं। एक हैं कलामी इख्तलाफात, दूसरे हैं फ़िक़ही इख्तलाफात। तो मेरी दानिश में जो अभी तक मैंने देखा है, कोई बहुत बड़े मेजर इख्तलाफात दोनों के यहाँ मौजूद नहीं है। अच्छा, बहुत बड़े। हाँ, एक मसला जो दोनों के यहाँ इख्तलाफी है और जिसकी बुनियाद पर आप कह लीजिए कि उम्मत की तकसीम हुई है, वो इमामत और खिलाफत है। अब मसला इमामत और खिलाफत नज़री मसला है, कलामी मसला है, अक़ायद से मुतल्लका है। ये दोनों की ज़िंदगी पे, अमली ज़िंदगी पे कितना असरअंदाज है मेरे इल्म में नहीं है कि इसकी बहुत ज़्यादा दखालत हो। जब मैं अहले सुन्नत दोस्तों के सामने बैठता हूँ तो बात ये करते हैं कि अहले तशय्युह के यहाँ जो इस्मत का अक़ीदा है ना, इसने बड़ी मुश्किल पैदा की है, ये असल मुश्किल है। मैं उनसे पूछता हूँ कि इस्मत के अक़ीदे के फ़िक़्ह जाफ़री पे कितने असरात हैं, आपके इल्म में है? क्या इस्मत का अक़ीदा माने है कि अहादीस जो मरवी आइमा से उनकी तहक़ीक़ ना हो? नहीं, रावी तो है ना बीच में, जान पटक होती है। फिर मैं उनसे कहता हूँ कि इस्मत के अक़ीदे की इंतहा क्या है? वो कहते हैं इसकी इंतहा ये है कि इमाम की बात दुरुस्त है। मैं फिर उनसे पूछता हूँ कि जो सहाबी हैं वो तो मासूम नहीं है ना उनकी बात, तो आप यहाँ अगर बाकी रावी ठीक हों तो सहाबी का कौल उस पर तो दया है ही नहीं, उसको आप जो मर्ज़ी तवजी करें, आपके हम नहीं मानते ये वो, आप उसे हदीस मौकूफ़ कह के ले लेते हैं। तो फिर आप बताएं इस्मत और गैर इस्मत में फ़र्क क्या रहा? लफ्ज़ का फ़र्क हुआ। शियों ने आइमा के बारे में कह दिया ये मासूम है, बात उन्होंने भी उसी तरह इमाम की ली जिस तरह आप सहाबी को महफूज कहते हुए, मासूम नहीं आपने कहा महफूज है, उसकी बात ले ली। सही, रावियों पे दोनों ने जगह कर ली। तो ये भी इतना बड़ा इख्तलाफ नहीं है। इमामत और खिलाफत का जो बुनियादी इख्तलाफ है वो कलामी है, नज़री है। हमारी अमली जो मजहबी ज़िंदगी है उस पर उसका कितना असर है मैं नहीं समझता कि बहुत ज़्यादा है। दूसरी बात, अगर हम बात करें बाकी अक़ायद की, वो भी नज़री नोयत के हैं। खुदावंद मुताल की सिफ़ात का मसला ले लें, ये शिया सुन्नी मसला नहीं है, ये कलामी मकातिब में इख्तलाफ है, और ख़ुद सुन्नियों के ऐसे शियों के भी मकातिब है। आप देखिए हमारे यहाँ अहले तशय्युह का मशहूर ये है कि वो सिफ़ात खुदा के ऐन ज़ात होने के कायल हैं। आपको मिलेगा शेख सदूक की किताब तौहीद देखें मुकदमे में, वो ये कहते हैं कि हमारी तरफ निस्बत है कि अहले तशय्युह मुशब्बहा हैं, और इस तरह की जिक्र किया है कि खुदा की सिफ़ात के बारे में उनका नज़रिया ये है कि जिस तरह इंसान की सिफ़ात हैं ऐसी हैं, या ज़ात बर ज़ात हैं, या इस तरह की चीज़ें मुकदमे में बयान की हैं। और उसका क्या मतलब है? उसका मतलब ये कि एक जमहूर का नज़रिया है,
एक ही मकतब में, एक गैर मशहूर है। अब गैर मशहूर में बाज़ औक़ात वो सारी चीज़ें आ जाती हैं जो जमहूर के बरक्स हैं और बाकी मसालिक में पाई जाती हैं। और ये ऐन ज़ात का नज़रिया है, आपको बाज़ अहले सुन्नत मुतकल्लिमीन के यहाँ भी मिल जाएगा और उसके बरक्स आपको मुमकिन है बाज़ अहले तशय्युअ के यहाँ भी मिल जाए। तो एक तो ये तकसीम जो है ना फ़िरक़ों की, इसका मतलब ये नहीं है कि पूरे का पूरा मसलक मकतब इन्हीं नज़रियात का हामिल है। हम ये कह सकते हैं कि एक दौर में जमहूर इसके कायल रहे हैं, एक दौर में हमेशा जमहूर इसके कायल रहे हैं, ये दावा करना भी मुश्किल है, जमहूर इसके कायल रहे हैं। दूसरी बात अगर हम करें फ़िक़्ह की, तो मैं दोस्तों से तफ़न्नुन अर्ज़ किया करता हूँ कि फ़िक़्ह जाफ़री और गैर जाफ़री, मैं यूँ कहूँगा फ़िक़्ह शीई और गैर शीई, इनके दरमियान जौहरी इख्तिलाफ़ात कितने हैं, बड़े इख्तिलाफ़ात कितने हैं, गिनवाए कोई कितने होंगे? कितने हज़ार होंगे? नहीं 500 हैं? नहीं। जो मुहक्किकीन हैं, शिया सुन्नी मुहक्किकीन, उन्होंने जो बड़ी से बड़ी तादाद लिखी है, वहाबत ज़ुहैली वगैरह इनकी किताबों में आप चेक कीजिएगा, वो कहते हैं 10-12 मसले हैं। 10-12 मसले भी आज अगर हम गिने तो पूरे नहीं होते। मोटे मोटे जो इख्तिलाफ़ात हो सकते हैं मुमकिन, उसमें एक मसला निकाह मुअक्कद का है, निकाह मुता का है। अब उसमें भी ये चीज़ है बड़ी दिलचस्प है कि अहले तशय्युअ उसके वजूब के कायल नहीं है, हत्ता कि इस्तेहबाब भी यूँ नहीं है कि कोई कहे ये मुस्तहब है, मसनून है, नहीं, ऐसा नहीं है। शी मौक़िफ़ सिर्फ़ और सिर्फ जवाज़ का है। अब एक बंदा एक मकतब फ़िक्र एक चीज़ को जायज़ कहता है, आप उसका इम्तियाज़ बना दें, ये भी तो ज़्यादती है ना। शी मौक़िफ़ फ़कत और फ़कत जवाज़ का है। अहले सुन्नत अदम जवाज़ के कायल हैं। क्या सारे के सारे अदम जवाज़ के कायल हैं? नहीं, बाज़ मुहद्दिसीन अहले सुन्नत जवाज़ के भी कायल थे, बाज़ मंसूख़ों ने कायल हैं, मुख्तलिफ़ इख्तिलाफ़ात हैं उसमें। तो ये समझना कि कोई बड़ा इख्तिलाफ़ी मसला है, ये नहीं है। अच्छा, और उसमें आप देखिए वज़ू के बारे में है, पाँव की तहारत है, धोना है या मसा करना है, ये भी कोई इतना बड़ा इख्तिलाफ़ नहीं है। खुद वज़ू मतलूब ज़ाती मतलूब इबादत नहीं है, नमाज का मुकद्दमा है ना, नमाज की अहमियत है, ज़ैली उसका मुकद्दमा है। अब हम ये कहें कि ये कोई बहुत बड़ा इख्तिलाफ़ है नहीं, पाँव की तहारत पे दोनों का इत्तेफाक है। पाँव की तहारत कैसे होगी, इसमें इख्तिलाफ़ है। मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँ, मल्ला याज़ुल फ़क़ी नहीं, अल-इस्तिफ़सार, ये शेख तूसी की किताब, शेख ने उसमें जो बाब बांधा है पाँव की तहारत का, उसमें वो तकरीबन जो उनके 8-10 रिवायात हैं, उसके हम मौज़ूआती एतबार से देखें तो उनमें 2-3 तरह की रिवायात उन्होंने लाई हैं। बाज़ रिवायात ये कहती हैं कि पाँव की असल जो तहारत है, जो कुरान मजीद में हुक्म है, वो इसका मसा करना है। अहले सुन्नत के यहाँ भी आपको मिल जाएंगी कि नज़ल जिब्रील बिलमस व सुन्ना अल-ग़स्ल, कि जिब्रील तो लेके आया था मसे का हुक्म, लेकिन लोगों ने जो रविश बना ली या सुन्नत थी वो धोने की थी। ये आपको अहले तशय्युअ के यहाँ भी मिलेगा कि असल हुक्म मसा करने का है। उसी बात को अगर आप देखें तो उसमें दूसरी बात ये मौजूद है कि अगर कोई आदमी, एक रिवायत है, अगर कोई आदमी ये ज़हन में रखते हुए कि कुरान मजीद ने हुक्म मसा कर दिया है, लेकिन मैं पाँव को साफ़ करना चाहता हूँ, धो ले, तो क्या ये दुरुस्त है? क्योंकि वो एतकाद रखता है कि हुक्म मसा करने का है, मैंने धो लिया है, तो वहाँ ताबीर है अय्यु तहारतिन अतहरु मिनल ग़स्ल, कि धोने से बढ़ के तहारत क्या है, तो ठीक है, इसमें हर्ज नहीं है। देखिए, अब उसके बाद अगली ताबीर ये है कि कोई अगर ये समझे कि वज़ू में पाँव का हुक्म ही धोने का है और इस नियत से वज़ू करता है, तो वज़ू बातिल है। अब वो मुख्तलिफ तौजीहात हैं, रिवायात को जमबंदी कोशिश की गई है। शेख तूसी ने भी बाज़ रिवायात को तकिया पर हमल किया है, लेकिन एक बुनियादी चीज़ जो हम समझते हैं वो ये है कि पाँव की तहारत पे शिया सुन्नी दोनों का इत्तेफाक है, मसा करना है या धोना है, दोनों तहारत के मले। अच्छा, उसमें अहले तशय्युअ जमहूर, बल्कि तकरीबन मुझे इख्तिलाफ मालूम नहीं है किसी ने यानी मसा का इनकार किया हो, अहले तशय्युअ मसा के कायल हैं, अहले सुन्नत जमहूर दोनों के कायल हैं, बाज़ दोनों के जवाज़ के कायल हैं, जैसे अल्लामा तबरी हैं और बरसगीर में सर सैयद हैं, वो दोनों के जवाज़ के कायल हैं। तो ये इतना बड़ा इख्तिलाफ़ नहीं है। उसके बाद आप देखिए जो हमें नज़र आता है, अब ये एक मुश्किल ये हुई है कि वक्त के साथ ये फ़िरके हैं, ये अलग अलग इस तरह हो गए हैं कि इनकी टोपियाँ अलग हो गई, इनकी मस्जिदें अलग हो गई, इनके मदरसे अलग हो गए, इनकी लिबास अलग हो गया, इनकी हर चीज़ अलग होती गई है। तो वक्त के साथ अज़ान देना, अज़ान का अंदाज़ आप ख़ुद बताएं कि अगर एक अज़ान सलातो सलाम से शुरू हो रही है
तो कौन सा मसला का आपके ज़हन में आएगा? एक आएगा ना, बिल्कुल। और बगैर सलात इस्लाम की शुरू हुई आपके एक और मसला के ज़हन में आएगा। इस तरह शी अज़ान के अंदर शहादत सालसा हमारी किताबों में मज़कूर नहीं है, हदीस में नहीं है, वक्त के साथ राइज हुआ है, आज वो कहते हैं हमारी पहचान है, तो बतौर पहचानों से बाकी रखा हुआ है, ये भी कोई बड़ा इख्तलाफ नहीं है। अच्छा, नमाज में हाथ खोलना बांधना है, ये भी बड़ा इख्तलाफ नहीं है। अहले तशय्युओं के यहाँ रिवायात हैं कि आइमा अहले बैत हाथ खोल के पढ़ते थे, आपको अहले सुन्नत के यहाँ भी मिल जाएंगे। इमाम मालिक का पूरा मसला, हाँ, इमाम मालिक का मसला क्या है, हज़रत अली अलैहिस्सलाम से आपको रिवायत मिल जाएंगी कि वो हाथ खोल के नमाज पढ़ते थे। अच्छा, इसका अगली बात है, आप अहले तशय्युओं से सवाल करें उलमा से कि हाथ बांधना क्या हुक्म रखता है। मशहूर यही है कि हाथ बांधना मुब्तिल है। उसकी दलील ये पेश की जाती है, चूँकि असल हुक्म हाथ खोलने का है, तो जब आप हाथ नहीं खोलेंगे, हाथ बांधेंगे, तो गोया असल हुक्म की आप मुखालफत की, आपकी नमाज बातिल। लेकिन ये मशहूर है। इसके मुकाबले में अक़वाल क्या हैं? हमारे यहाँ जवाज़ का कौल भी मौजूद है। हमारे उस्ताद डॉक्टर मोहसिन नकवी से जायज़ जानते हैं, अल्लामा हिल्ली ने अपने मुख्तलिफ़ उशिया में इसको मेरे ख्याल में मकरूह जाना है, ये जायज़ जाना है, हराम नहीं जाना, मुब्तिल सलात नहीं जाना। आप आ जाएँ अहले सुन्नत की तरफ, उनसे पूछें भाई आप नमाज हाथ खोल के पढ़ना आपके यहाँ क्या है? क्या बांधना फ़र्ज़ है? नहीं है, वाजिब है, नहीं है। हमारे दोस्त हैं एक मुफ्ती साहब, वो कहने लगे कि हमारे यहाँ हाथ खोलना कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन एक चीज़ है, वो ये हो सकती है कि हम कहें अमल कसीर है, अमल कसीर हो तो मुब्तिल नमाज है, लेकिन क्या हाथ बंदे हाथ को खोलना अमल कसीर है? नहीं है। और बहुत से दोस्तों को देखता हूँ हमारे साथ हाथ खोल के पढ़ लेते हैं। तो हाथ नमाज में हाथ खोलना बांधना आज पहचान है, ये और पहचान जब चीज़ बन जाए तो उस पर शिद्दत ज़्यादा है, शिद्दत आ जाती है। लेकिन ये कोई बड़ा इख्तलाफ नहीं है। अहले सुन्नत के यहाँ भी लोग कह रहे हैं हाथ खोलने के, हमने बात की ये मालिकिया की, और अब्बासिया की मैं बात करूँ वो भी हाथ खोल के नमाज पढ़ते हैं, ये इतना बड़ा इख्तलाफ नहीं है। पहचान की जहाँ तक बात है, उसमें ये रोज़े का मसला आ गया, शिया सुन्नी रोज़े का इख्तलाफ हो गया। अच्छा भाई, किस चीज़ का इख्तलाफ है? सहरी का है जी, शियों की सहरी 10 मिनट पहले बंद हो रही है, सुन्नियों की 10 मिनट बाद हो रही है। भाई ये तो इख्तलाफ ही नहीं था, दोनों कायल हैं, फजर सादिक तक आप खा पी सकते हैं, तो फिर ये 10 मिनट किसने निकाले हैं? मुझे आज तक मालूम नहीं है कि ये शियों के टाइम सहरी का 10 मिनट पहले कैसे हो गया। नहीं, मेरे इल्म में नहीं। वाकई इफ्तारी का तो पता होगा ना, जो इफ्तारी का इख्तलाफ है वो भी देखिए, जहाँ आप रोज़ा खोलते हैं, इतने दिन आपने सब्र किया है, 10-15 मिनट का अगर फ़र्ज करें हो भी, तो वो इतना बड़ा इख्तलाफ इस तरह नहीं है कि दोनों के इत्तेफाक है कि जो नमाज मगरिब का वक्त है वही इफ्तार का वक्त है। अच्छा, इसमें सादा लोग भी बड़े दिलचस्प हैं, मुझे भी कई लोग कहते हैं, वो कहते हैं कि कुरान में अतिम्मुस्सियाम इलल लैल, रात तक रोज़े को ले जाओ, तो इस लिहाज से हमारा मौक़िफ़ दुरुस्त है। अहले सुन्नत जल्दी खोलते हैं रोज़ा, हम देर करते हैं। मैं उनसे कहता हूँ कि अगर यहाँ रात मुराद है तो आप बताएं रात कब शुरू होती है? क्या सूरज के डूबने के 10-15 मिनट बाद रात शुरू हो जाती है? कहते नहीं, कितनी देर बाद होती है? जब सही अंधेरा छा जाए। तो क्या अहले तशय्युओ सही अंधेरा छाने पर रोज़ा खोलते हैं? नहीं खोलते भाई, ये दिन के मुकाबले में रात है, दिन है सूरज का होना, और सूरज का गुरूब हो जाना क्या है? रात है। अब जो हमारी रिवायात हैं वो ये तो बताती हैं कि रोज़े का असल वक्त वही है जो नमाज मगरिब का है। मगरिब का कौन सा वक्त है? सूरज की टिकिया का गुम हो जाना, गायब हो जाना। हाँ, बाज़ रिवायात में अज़राह एहतियात ये बताया गया है, यकीन हासिल करने का तरीका। एक रावी हमसे वो पूछता है कि मैंने एक सराह में था, मैंने रोज़ा खोल लिया कि सूरज डूब गया, एक टेले पे मैं चढ़ा, मैंने देखा सूरज नज़र आ रहा है, मैं क्या करूँ? तो उसकी हतमी जो अलामत है यकीनी, वो ये बताई गई है कि तुम इंतज़ार कर लो, ये मशरिक़ की जानिब से एक सुर्खी दिखाई देगी, जब ये थोड़ी ऊपर आ जाए, फैल जाए, तो तुम्हें यकीन कर लेना चाहिए कि अब सूरज डूब गया है, उस टाइम रोज़ा खोल लो। ये यकीन हासिल करने का एक तरीका है, 10-15 मिनट की एहतियात। इसलिए वो कहते हैं कि एहतियात, अब एहतियात करें इसमें, तो ये एहतियात यकीन हासिल करने का तरीका है। अगर आप आज आपको किसी और ज़रिए से, मीडियम से यकीन हासिल हो जाए कि सूरज की टिकिया डूब गई है, तो क्या नाकाफ़ी होगी? नहीं। इसलिए अभी मुआसर बाद मुआसर शिया फुक़हा, और शुरू से, ये नहीं आज की बात नहीं है, शुरू से इस बारे में खुद शियों में इख्तलाफ है कि ये हमारा मशरिक़ी सुर्खी, इसका लिहाज करना ज़रूरी है या नहीं है। और शुरू से बाज़ शिया उलमा इसके कायल नहीं है। असर हाज़िर में अयतुल्लाह नासिर मकारिम शिराज़ी हुक्म में मौजूद हैं, वो ये समझते हैं कि सूरज की टिकिया का डूब जाना यही वक्त ग़रूब है, और यही वक्त नमाज है, यही वक्त इफ्तार है। मैं तो बाज़ दोस्तों को देखा है, वो जम करते हैं, वो जम यूँ करते हैं कि जैसे सूरज की टिकिया डूब गई
उस टाइम नमाज मगरिबैन पढ़ लेते हैं और उसके बाद 15 मिनट बाद इफ्तार कर लेते हैं। तो ये कोई इतना बड़ा इख्तलाफ नहीं है शिया सुन्नी। बाकी बहुत सारी कल्चरल चीज़ें हैं जो वक्त के साथ दोनों ने डेवलप की हैं, दोनों ने अपनाई हैं और आज दोनों ये समझते हैं कि गोया मुनज़्ज़ल मिन अल्लाह है। तो लेकिन मुझे आपको ये नहीं लगता कि जैसे मैंने बीच में एक इशारतन बात की कि ख़ासतौर पर ये फ़िक़ही यानी जो नज़र आने वाले अमाल हैं उससे मुझे ऐसे तालिब इल्म तो महसूस बार हुआ कि जो शनाख्त के मसाइल बन गए ना, शिया की शनाख्त, देवबंदी हदीस के शनाख्त, हनीफी के शनाख्त, उस पे इनकी बहुत ज़्यादा इसरार और उसको हक और बातिल का पैमाना और उसको तबलीग का वो बना, ऐसा नहीं है यानी वो शनाख्त ज़्यादा अहम है मेरे ख्याल से यहाँ पर। इससे मुझे याद है इसको तवस्सु का वो दिया जा सकता है, इन्वान दिया जा सकता था और बड़ी खूबसूरती थी और लोगों के लिए बड़ी आसानी थी। जिससे मुझे याद आ गया, ये एक दफ़ा मदऊ थे एक मसीही चर्च में, तो चर्च इंतज़ामिया ने इफ्तार का एहतमाम किया हुआ था। तो वहाँ जब रोज़ा खुलने का ऐलान हुआ, वो तो नहीं जानते भाई शियों का टाइम और है और सुन्नियों का राइट टाइम और है। तो जब रोज़ा खुलने का ऐलान हुआ तो मैं भी बैठा हुआ था दोस्तों के साथ, मिलकर हमने इफ्तारी की। तो हमारे बाज़ अहले तशय्युअ दोस्त वहाँ मौजूद थे, उन्होंने इंतज़ार किया, कोई 10 मिनट बाद खोला रोज़ा। बाद में जब बाहर आए तो उन्होंने मुझसे पूछा आपने पहले क्यों खोल लिया? मैंने कहा सूरज डूब गया है, टाइम देखा खोल लिया, तो आपने क्यों नहीं खोला? उनका पता हमें भी है कि डूब गया है, हमें भी यकीन है, हालात वगैरह बताते हैं, खुद भी महसूस हो जाता है, लेकिन हमने इसलिए नहीं खोला कि हमारी पहचान बन गया 10 मिनट ताख़ीर करना। अब 10 मिनट की जो ताख़ीर है मुझे कहीं नहीं मिली। हत्ता ईरान में जो राइज टाइम है अफ्तार का, ग़ुरूब का वो हमारा मशरकिया वाला है, मशरकी इससे यानी सुर्खी से। अब वो मौसमों के अतबार से सूरज के डूबने के 15 से 20 मिनट तक उसका दौरानी है, कभी 15 मिनट तो कभी 20। ये 10 मिनट जो अहले तशय्युअ के इफ्तार का वक्त शुमार होता है, ये तो इसकी लॉजिक मैं नहीं समझ सका। ये एक तरह की वैसे जिसे आप कह लें ना, ये बाकी अरब मशहूर हो गई, ईरान, इराक, जहाँ पे शिया, यहाँ तो चूंकि जमहूर शिया है ना, वो ताख़ीर करते हैं। अभी जो राइज है जल्दी करने वाले भी हैं, यानी जो सुन्नियों वाले भी बाज़ ऐसे भी हैं जमहूर ताख़ीर करते हैं, लेकिन जमहूर की जो ताख़ीर है जमहूर शिया की वो 10 मिनट की नहीं है। अच्छा, अफ्तार की उसका दौरानिया 15 से 20 मिनट तक है। आपके मोबाइल में ऐप्स हैं मुख्तलिफ, उनमें आप जो शिया टाइमिंग ऐप्स हैं उनको अगर आप इंस्टॉल करें और अपना मकामी इलाका आप लगाएं तो ग़ुरूब का आप देखिएगा जो सूरज के सनसेट के टाइम है उससे 15 से 20 मिनट बाद वो ग़ुरूब का वक्त बता रहे होंगे कि शरई ग़ुरूब उसे इन्वान देते हैं, एहतियाती ग़ुरूब। तो ऐसे भी लोग मौजूद हैं जो ये समझते हैं कि नहीं सूरज की टिकिया का डूब जाना काफ़ी है। मैंने भी आपको नाम लिया अयतुल्लाह नासिर मकारिम शिराज़ी का, अयतुल्लाह सैयद अली सिस्तानी, वो एहतियात वाजिब के कायन है इस सिलसिले में। उसका मतलब ये है कि वो इससे यानी वाजिब नहीं जानते कि आप ताख़ीर करें, वो कहते हैं एहतियातन ऐसी एहतियात है जिसे आप तर्क नहीं करें, एहतियातन आपको ताख़ीर करना। लेकिन एहतियात वाजिब का ये मतलब है कि अगर कोई और फ़कीह जिस पाए का बड़ा फ़कीह है उसका फतवा कुछ और हो तो आप उसकी तवज्जो कर सकते हैं। अयतुल्लाह नासिर मकारिम शिराज़ी का फतवा है कि आप कर सकते हैं। तो अयतुल्लाह सिस्तानी के जो मुक़ल्लिदीन हैं वो भी उनकी तवज्जो करते हुए रोज़ा पहले खोल सकते हैं, उसमें कोई मुश्किल नहीं है। और अगर कोई करना चाहे तो मैं तो एक और बात भी कहा करता हूँ जिससे हमारे उस्ताद मोहतरम को इख्तिलाफ है, वो ये कि रोज़े का वक्त जैसे ही हो गया तो रोज़ा खुल जाता है। उस्ताद ग्रामी कदर फरमाते हैं कि नहीं, रोज़े को बाकायदा खोलना होता है। अगर हम इस बात पर आ जाएँ कि उस्ताद से मुराद यहाँ पर मैं अर्ज़ करता हूँ, अगर यहाँ मुराद ये हो कि हम ये कहें कि एक दौरानिया है, इसमें खाने पीने की ममानियत है, तो जैसे दौरानिया ख़त्म ममानियत उठ गई, अगर रोज़ा इसका नाम है तो फिर जैसे वक्त हुआ खोलने की वो ज़रूरत नहीं रही कि आप किसी चीज़ से खाएँ पिएँ, आपकी ममानियत थी ख़त्म हो गई आपके लिए। आप उसमें जहाँ इतना दिन आप भूखे प्यासे रहे हैं, और कोई 10-15 मिनट रुकना चाहे तो कोई मुश्किल नहीं, रुक जाए। मैं ये नहीं कहता कि हर बंदा जैसे टाइम हो जाए सूरज डूब जाए फौरी खोल ले, लेकिन ये कि अगर आप ये कहें कि हमारी शनाख्त है, हमारी पहचान है, तो नहीं। दरून मकतब यानी खुद अहले तशय्युअ फ़िक़्ह जाफ़री के अंदर इसमें इख्तिलाफ है इस मसले में। ठीक है, मशहूर राय यही है कि आप ताख़ीर करेंगे, लेकिन इसके मुकाबले में राय है कि नहीं सूरज की टिकिया का डूब जाना काफ़ी है। और नहीं, वैसे आपकी तरह के अगर कुछ सुन्नी शिया दोनों में से साहिबान इल्म दानिश और कुछ ऐसे मुफ्ती पे, मेरे ख्याल से ये जो सारी नफरत के सौदागर ये तो सब की दुकानें बंद कर देंगे आप लोग। यानी आपने माशाल्लाह से इन सारे यानी जो एक इक़्तिक़ादी जो बहुत बुनियादी उसमें भी बिल्कुल बात समझ में आती है ना कि यार आप तुम लोग अभी तक उसी उसमें वो एक था हो गया, फिर उसके बाद
ये क्या असरात पड़ दो। दूसरा आपने रेलेवेंट नहीं रहा हमारे साथ, हाँ उस तरह से नहीं रहा। अब जो आपने फिक़ी जो कुछ मसाइल है उसमें तो बिल्कुल गल मुक गई। वो कहते हैं एक नुक्ते वो गल मुक गई ऐसे ही वो मौलाना वहीदुद्दीन खान साहब मरहूम रहमतुल्लाह अलैह जिनका इंतकाल, उनकी किताब है और मैं पढ़ रहा था तो उन्होंने लिखा कि इब्न माजा, गालिबन सुना इब्न माजा के बारे में, कि उसमें वो कहते हैं कि वो मुहद्दिस या करते एक मसले पर एक बाब बांधा मिसाल तहारत पे किसी पे, वो एक हदीस पेश करेंगे, फिर उसके फौरन दूसरी हदीस पेश करेंगे जो पहली वाले हदीस से मुख्तलिफ मसला होगा। अब वो कहते हैं उस मुहद्दिस का मतलब था कि ये तवस्सु वाला मसला बाबा, आप ये एक ये भी है कि ये दोनों में किसी पे कह रहे, लेकिन बाद में हुआ जब फिक़ी मकातिब ये सारा वजूद में, अब उन्होंने सारा जोर इस पर लगाया कि ये वाली हदीस ज़ईफ़ है और ये सही है और ये फलाना है ये ढिमकाना है। तो ये जो आपने भी जिस तनाजुर को बहुत खूबसूरत अंदाज जिस तरह बयान किया होता है, इसके लिए वो जो हमारे इत्तेहाद की बड़ी बड़ी बातें, कॉन्फ्रेंस से और पता नहीं क्या कुछ हो रहा है, ये अल्हम्दुलिल्लाह अगर लोग इसको यूँ समझना शुरू करें। लेकिन इसमें एक मसला है, अगर आपकी ये बात पूरी होगा तो मैं ये मसला फिर रख दूँ यहाँ पर, ये बात मुकम्मल होगी। हाँ अच्छा, मसला ये है अब ये जो एतक़ादी मसला और उसमें जो ज़मीनी कुछ एतक़ादी और फ़िक़ी, लेकिन कुछ चीज़ें वो जिसको हम कहते हैं तारीख़ से कुछ चीज़ें आती हैं हमारे पास, वो उनका ताल्लुक़ जज्बात से है। अब उसमें मसला ख़राब ज़्यादा है। मिसाल के तौर पर सईदा कौनैन से मुताल्लिक़, यानी हैसियत उनकी फ़जीलत बुज़त मिन्नी सारा कुछ, वो तो शिया सुन्नी में बिल्कुल नासिबियों के अलावा सबका मानना वो है। लेकिन अब उसके अंदर जैसे आते हैं कि उनके पर मज़ालिम ढाए गए, उनकी पसली उनकी तोड़ी गई, बच्चा गिराया गया, मतलब इस तरह। अब यही बात एक शिया बच्चा जिसकी परवरिश ही उस बात को सुनते हुई उसके दिल में क्या कुछ है, और एक दूसरी तरफ वो बंदा है, वो बच्चा है जिसकी परवरिश है कि भई ये तो सारे रहमा बैनहुम थे, फलाना थे और ऐसा कुछ भी नहीं था, ठीक है। तो अब ये एक मैंने मिसाल दी, इस तरह के चंद है वो, अच्छा वो भी बहुत ज़्यादा नहीं है, ये जो मैं तारीख़ की कुछ चीज़ें और जिसका ताल्लुक़ जज्बात से, तो वहाँ पर क्या मसले का हल हो सकता है? मेरा ये ख्याल है कि इन चीज़ों को एक मुमकिन तरीका ये है कि ऐसे मसाइल को हम ज़्यादा ना उछालें। जैसे हम देख भी रहे हैं, ईरान में देखते हैं, बाकी जो हम देखते हैं आम तौर पे कि लोग अब इस चीज़ को पसंद नहीं करते, पढ़े लिखे लोग। और मज़ाहिब में यानी एक तरह से जो लोग तकरीबन मज़ाहिब का काम कर रहे हैं, शिया सुन्नी इत्तेहाद की बातें कर रहे हैं, वो चाहते हैं कि तारीख़ के इन तल्ख़ बाबों को एक तरह से आप कह लें कि क्लोज़ कर दें, बंद कर दें। लेकिन अगर कोई चाहता है कि इस बारे में वो क्लियर एक तरह से एक वाज़ेह मौक़िफ़ अपनाना चाहता है, तो मौक़िफ़ रखने की हद तक कोई मुश्किल नहीं होना चाहिए। मसलन जो आपका हीरो है, ज़रूरी है मैं भी उसे हीरो मानूं? जो मेरा हीरो है ज़रूरी आप भी उसे हीरो माने? नहीं। मतलब एक किरदार है, आपकी नज़र में वो हीरो है, मेरी नज़र में नहीं है, तो क्यों हम उस पर लड़े, जबकि आज हमारी ज़िंदगी से वो रेलिवेंट भी नहीं है। बस फ़र्ज़ करें कोई एक फ़र्जी चीज़ आप ले लें, हुमा है वो तिरंदा, आप कहें बहुत अच्छा है, जिसके सर पे बैठ जाए बादशाह बन जाता है, मैं कहूँ वो बहुत बुरा है। खुदा ऐसे जिसके जो अहल हो ना अहल हो, किसी के सर पे आके बैठ जाए बादशाह बन जाए, ये क्या बात हुई? आपकी नज़र में वो हीरो हुआ, मेरी नज़र में क्या हुआ, विलन हो गया। तो ठीक है, आप अपनी राय रखें, मैं अपनी रखूँ, हम एक दूसरे से क्यों मनवाएं? एक मसला ये भी यहाँ से भी ख़राब होता है कि जब हम एक दूसरे से मनवाने की कोशिश करते हैं। इसलिए मरहूम सैयद साकिब अकबर ने एक बार फरमाया कि तारीख़ के बहुत से किरदार ऐसे हैं जो शिया सुन्नी दोनों के यहाँ और ज़ाविये से देखे गए हैं। उनके यहाँ एक चीज़ और है, इधर और है। उन्होंने एक मिसाल दी एक शख्सियत की कि शियों के यहाँ उसका किरदार जो पेश किया जाता है वो इतना मायूब है कि अगर एक आम सुन्नी को भी बताया जाए कि ऐसा ऐसा आदमी, कोई कहे अगर ऐसा आदमी तो वाकई ख़राब है। और सुन्नियों के यहाँ जो उसकी शख्सियत पेश की जाती है वो इतनी प्यारी है, दिलचस्प है कि अगर एक शिया को भी बताया जाए कि ऐसा ऐसा नेक और अच्छा आदमी, कोई कहे सुभान अल्लाह क्या आदमी है भाई, ये इस तरह का हुआ है। तो एक तो आप आप ये कह रहे इसको इतना बयान करने या उस पर इतना इसरार वगैरह की जरूरत नहीं है, ये तहकीक का मौजू है, अगर जैसे आलिम भी अगर तहकीक वो करे, सुन्नी आलिम करे। अच्छा, लेकिन एक और बात, अगर कोई तहकीक करता है या इस मौजू को रखता भी है तो मेरे ख्याल है दूसरे को उससे ज़्यादा उलझन नहीं होनी चाहिए। मैं आपको इसकी मोटी सी मिसाल दूँ। ये कराची में आपके मुफ्ती साहब थे, उन्होंने एक मजमून लिखा हज़रत अली की शान में। उस मजमून में कहीं वाक़या नकल कर दिया अहले सुन्नत के आज मौजूद है, हज़रत अली का शराब पीने का। हाँ बिल्कुल, ठीक है, मशहूर है वाक़या, सनद ज़ईफ़ है, वाक़या मशहूर है। अच्छा, दिरायतन भी मरदूद है, वो अलग मौजू, बल्कि उस आयत को जो भी पढ़ता है उसकी शान नुज़ूल वही ले आता है, ले आता है। अगरचे वो सनदन उस पर बात हो सकती है कि ज़ईफ़ है, दिरायतन रद्द है कि हज़रत अली की तरफ से तरदीद मनकूल है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो मुफ्ती का मजमून छपना था, तो हमारे दोस्तों ने और बाज़ अहले सुन्नत ने
उसमें बहुत ज़्यादा बात की कि तौहीन हो गई हज़रत अली अलैहिस्सलाम की और बुरा भला कहा उन्हें जब मालूम हुआ तो उन्होंने एक तरदीदी मज़मून लिखा और उसमें ये लिखा कि मैं तौहीन के कष्ट से मैंने ये नहीं लिखा, हमारी किताबों में था, मैंने तब नकल कर दिया, मेरा मकसद तौहीन करना नहीं था। वो एक ख़ास बैकग्राउंड में पस मंज़र में नकल कर रहे थे। अब जब मुझे इस बात का पता चला तो मैंने भी उनकी हिमायत उस माने में की कि अगर एक आदमी माज़रत कर रहा है और कहता है कि मेरी दानिश में ये गलत है और मुझसे गलती हुई तो हमें छोड़ देना चाहिए। मसलन अगर वहाँ मौजूद है सुनन इब्न माजा या दीगर किताबों में अगर कहीं लिखा हुआ है तो मैं क्यों इसार करता हूँ कि इसे होना ही नहीं चाहिए। नहीं, मसलन मुझे अंदाज़ा है वहाँ ये लिखा हुआ है तो ठीक है, उन्होंने लिखा है। और अगर कोई सुन्नी इसको बयान ना करे तो कौन सा तुम्हारा ईमान खतरे में पड़ेगा? हाँ, वो बयान ना करे तो कौन सी मुश्किल है। अगर बयान कर दे तो मेरे ये ख्याल है तब भी मुश्किल नहीं होना चाहिए। यही रवैया अहले सुन्नत को अपनाना चाहिए। अगर मसलन हमारी किताबों में जो शी किताबों में बाज़ चीज़ों के बारे में मौक़िफ़ मौजूद हैं, अगर कोई शिया कहता है तो उससे तुम्हें क्या फ़र्क पड़ेगा। एक सुन्नी है, शिया हदीस की किताबों में जो लिखा हुआ है वो पढ़ भी ले तो शिया नहीं होने लगा आसानी से। एक शिया है अगर सुन्नी किताबों को पढ़ भी ले तो आसानी से वो सुन्नी नहीं होने लगा। तो क्यों एक दूसरे से मनवाएं? या तो आप ये कहें मसलन ये जो अहमदियों के बारे में बड़ी अजीब कैफियत है पाकिस्तान में, और ये कहते हैं कि इनको अलग करना इसलिए ज़रूरी है कि आम मुसलमान धोखा खा जाता है। तो मैं तो आज तक उस आम मुसलमान को नहीं ढूंढ पाया जो साथ वाली मस्जिद में धोखे से चला गया हो, वो शिया सुन्नी मस्जिद में धोखे से नमाज पढ़ता रहा, सुन्नी हो गया हो। वो सुन्नी धोखे से शिया मस्जिद में जाता रहा हो, भूल गया हो और वहाँ शिया हो गया हो। आज का तो शिया सुन्नी मुसलमान बहुत तेज है, बहुत ज़हीन है, बहुत ज़्यादा। मसला कुछ और है, सादगी नहीं है। आप ये ना कहें कि आम मुसलमान धोखा खा जाएगा और वो समझेगा ये मुसलमान है तो ईमान से इस्लाम से जाता रहेगा। मसला कुछ और है, गलविच और है, गलविच कुछ और है। तो शिया सुन्नी किताबों में जो लिखा हुआ है एक आदमी उसे पढ़े। यही लोग आप देखिए यहाँ मसला है पाकिस्तान में शिया सुन्नी मसला। यूरोप में यही मिल के रहते हैं, लंदन में शिया मस्जिद भी सुन्नी भी है। कभी आपने वहाँ देखा है जलाओ घिराव करते हुए एक दूसरे का? इन्हें दोनों को डिपोर्ट कर देंगे। वहाँ लड़ाई होती है इतनी जो वाल जाके वहाँ होती है जैसी यहाँ होती है। इसका मतलब ये हुआ कि इख्तलाफात मौजूद हैं, पहले भी हैं, अब भी हैं और हमेशा रहेंगे, हमेशा आइंदा भी रहेंगे, ख़त्म नहीं होने वाले। लेकिन फ़ज़ा, माहौल, ज़मान और मकान फ़र्क करते हैं। वही शिया सुन्नी जब यहाँ बैठता है तो उसी तरह लड़ता है जैसे एक पाकिस्तानी जब यहाँ आता है तो कानून की पासदारी नहीं करता। वही पाकिस्तानी जब बाहर मुल्कों में जाता है, यूरोप वगैरह में जहाँ कानून की हुक्मरानी है, तो मुकम्मल कानून की पासदारी भी करता है। और शिया सुन्नी तनाज़ुआत में वो एक तरह से आप कह लें कि न्यूट्रल होकर बैठा होता है, किसी के गले नहीं पड़ता। यहाँ की उसकी कैफियत। तो हमें अपने माहौल को बदलने की ज़रूरत है। लोग कहते हैं मैं जज्बाती हूँ, में हम बर्दाश्त, रवादारी को के रवैया हमें लाना होगा। ऐसे ही है दानिस्ता में ये कोशिशें करना होगा। बिल्कुल। लेकिन आपको ये नहीं लगता कि अब मैं वहाँ का भी पूछूंगा, हमारे पाकिस्तान में मुझे कुछ चीज़ों के हवाले से लगता है हमारे यहाँ अदम रवादारी, अदम बर्दाश्त में कुछ इजाफा लगता है वक्त के साथ बजाय कम होने के। ऐसे ऐसे अब खास अहमदियों के साथ जो कुछ अभी पिछले सालों में है वो इस तरह, या और मतलब खुद यानी कि मसालिक के दाखिल जो देवबंदी बरेलियों में भी अब जो हमारे यहाँ वो है, या शियाओं के हवाले से, तो मुझे ऐसा लगता है कि कुछ ऐसी चीज़ें अदम बर्दाश्त आवाम में अब ये चीज़ें, हालांकि आज से अगर आप 30, 40, 50 साल पीछे जाएँ, इसी मुआशरे में गुलाम परवेज़ पूरी ज़िंदगी लाहौर 25-20 में बैठ के सारी वो किताबें लिखी कि उनके ऊपर 5 उलमा ने कुहर को फतवा लगा, उनकी जान को कोई किसी ने टच भी नहीं किया। कि मिर्ज़ा गुलाम कादियानी को खुद को देखा ना, इसी हिंदुस्तान का, इसी मुआशरे मुसलमानों में वही उस तरह से नहीं। और बाकायदा उस वक्त मुनाजरे हो रहे हैं, उधर तसानुल्लाह मर्सदी साहब है, उधर मिर्ज़ा साहब है, उधर फलान है, और वो बैठे हुए वहाँ पर शिया सुन्नी वक्त के साथ इंतहा पसंदी में इजाफा। तो वो पता नहीं, मुझे तो ये बहुत अजीब वो लगता है। जो मजहबी एस्टेब्लिशमेंट है, अगर मैं ये कहूँ तो लफ्ज़ शायद नामुनासिब ना हो, उसने अपनी वक्त के साथ अथॉरिटी को मजबूत करने के लिए इन मसाइल को बढ़ा के पेश किया है, लोगों के जज्बात को बरांगेख्ता किया ज़्यादा। आज आप देखते हैं कुछ लीडर कहते हैं कि हम अगर कह दें कि ये है तो सारे हमारे मानने वाले जमा हो जाए उसी बात। तो वक्त के साथ उन्होंने मज़हब को बतौर ताकत इस्तेमाल करने, बतौर स्ट्रीट पावर इस्तेमाल करने, और अपना एक तरह से कह लीजिए कि एक ठाट बाट बनाने और समाज में एक असखुद मकाम पैदा करने के लिए इन मसाइल को ज़्यादा हवा दिए। इस वजह से समाज में इंतहा पसंदी, अदम बर्दाश्त और मज़हब के हवाले से बढ़ता जा रहा है। अच्छा, अमली ज़िंदगी ख़राब होती जा रही है। अब पहला आपने सवाल किया था
मज़हब इंसानी ज़िंदगी के लिए मज़हब की क्या ज़रूरत है। तो अगर हम पाकिस्तानी समाज देखें बिलखुसूस, आपको क्या लगता है, आप कराची में रहते हैं, यहाँ हिंदू भी हैं, सिख भी हैं, सारे तकरीबन मुख्तलिफ अदियान के लोग, धर्म के लोग यहाँ मौजूद हैं। आज भी मैं जब सब्ज़ी कराची में ले रहा था तो मेरे कोई दोस्त बता रहा था ये सब्ज़ी फरोश हिंदू है। अब बताएं उसमें और एक मुसलमान सब्ज़ी फरोश में क्या फ़र्क है? एक गवाला है, शिया है, सुन्नी है, नाम का फर्क क्या बस हमें कोई फ़र्क है कि शिया गवाला दूध खालिस देगा, सुन्नी खालिस नहीं देगा? हाँ। जो भी समाजी बुराइयाँ हैं क्या इनमें फ़र्क है? उसमें मसावत है। उसमें मसावत है। तो बज़ाहिर मैं दोस्तों के मजाक में कहता होता हूँ कि भाई रक्शे को देखते हैं, रक्शे को, उसके पीछे लिखा होता है अफसर तैयारा, क्या वो लिखने से जहाज बन जाता है? आपने नाम रखा है शिया, आपने नाम रखा है सुन्नी, आपने नाम रखा है मुसलमान, इस नाम रखने से, ज़ाहिरी अलामत उस तरह की डालने से क्या वो फंक्शन हासिल हो जाता है? इस्लाम का मकसद क्या था? दीन का मकसद क्या था? क्या हम उस हदीस को क्यों फरामोश कर देते हैं, अल मुस्लिम मन सलिम अल मुस्लिमूना या मन सलिम अन नास? दूसरी हदीस में ये भी है, हाँ, मिन यदैहि व लिसानिहि, अमीनहुन नास भी है, अमीना भी है। आप बताइए, चले इंसान को छोड़ें, अगर हम यही कह रहे हैं मुसलमान वो है जिसके हाथों और ज़बान से दूसरे मुसलमान महफूज हों। अच्छा, मैं ये कहता हूँ आप अपने फ़िरके को ही ले लें, आप बड़ी तकसीम को छोड़ दें, अपने फ़िरके को ही। क्या एक शिया के हाथों दूसरा शिया महफूज है ज़बान और हाथ से? एक सुन्नी के हाथों तकसीम बिल्कुल रीज़ कर दे, छोटी कर। एक देवबंदी ममाती के हाथों क्या दूसरा ममाती देवबंदी महफूज है? हयाती के हाथों ये जो मसाजिद में बच्चों के साथ ज्यादती होती है, क्या सुन्नी आलिम शिया बच्चे के साथ ज्यादती कर रहा होता है? या अपने ही मसलक की दाखिली तकसीम के अंदर वाले बच्चे के साथ वो कर रहा है? अगर वो ममाती है तो ममाती बच्चे के साथ ही कर रहा है। ऐसा ही है। क्या ये मुसलमान है? किस तरह से यही है, इन चीज़ों पे वो रहा ही नहीं। बस मतलब मज़हब की जो अखलाकी तालीमात थी, जो इंसानियत के लिए मुफीद तालीमात थी, वो फरामोश कर दी गई हैं। और जिन मसाइल पे अहले मज़हब बोलते हैं वो ऐसे मसाइल हैं जो हमारी आज की ज़िंदगी से, इस ज़मीन से, हमारी इस कायनात से मरबूत ही नहीं है। मतलब मिली यकजहती कौंसिल में होते हुए मैंने कई बार उनके सामने सवाल उठाया कि समाज के अंदर कितने मसाइल, कितनी बुराइयाँ हैं, आप इनके लिए आवाज़ क्यों नहीं उठाते? चंद मसले हैं गिने चुने, तौहीन होगी, आप उसी पर आवाज़ उठाते हैं, आप जलाओ गिराओ की बात कर रहे होते हैं। अब ये समाज में कितनी बुराइयाँ हैं, आप इन पर बात क्यों नहीं करते? आप इसी तरह का रद्दमल वहाँ क्यों नहीं देते? मतलब जिन दिनों ये रावलपिंडी में, फैज़ाबाद में धरना हो रहा था, कुछ मसाइल पे हो रहा था, एक मुलज़मा को छोड़ा जा रहा है, उन दिनों आटे की किल्लत हुई थी, आटे की ज़ख़ीरा अंदोज़ी चल रही थी। मैं सोच रहा था कि ये साहब जो एक मज़लूम औरत पे, कमज़ोर औरत के ख़िलाफ़ इतना कुछ कर रहे हैं हंगामा, ये एक बड़े सरमायादार को क्यों नहीं कहते और हुकूमत को क्यों नहीं कहते कि आप आटे की ज़ख़ीरा अंदोज़ी नजायज़ ख़त्म करवाएं, वरना हम एक बड़े डिपो पे हमला करेंगे और वहाँ से आटा निकाल के गवर्नमेंट के हवाले करेंगे, गवर्नमेंट अपने रेट पे दे लो उनको। नहीं, आप मुस्बत इस्तेमाल मज़हब का कभी पाकिस्तान में देखें तो मुझे बताइएगा। बहुत जब भी इस्तेमाल हुआ है मनफी हुआ है। आप ये भी देखिए कि धमाके कहाँ होते हैं, टारगेट किलिंग कहाँ होती है, हर बुराई की जगह पर और हर आम जगह पर शिया सुन्नी मुश्तरक हैं, इकट्ठे जाते हैं। सैनवे में दोनों जाते हैं। कोई धमाका हुआ है सैनवे में? खुद कुछ धमाका हुआ है सैनवे में आपके इल्म में? धमाका कब होता है? धमाका उस टाइम होता है जब मस्जिद में नमाज में अल्लाह के हुज़ूर सर सजदे में है तो धमाका हुआ है, खुद कुछ बम्बार फटा है। ऐसे ही क्या ज़माना आ गया है, क्या मजहबियत आ गई है। तो मैं तो ये सोचता हूँ कि ऐसी मजहबियत जो इंसान को इंसान होने से खारिज कर दे, फ़ौरन से पहले उसे तर्क करना चाहिए। अगर एक शिया ऐसी तशय्यो समझता है तो उसे इंसान होने से खारिज कर रही है, फ़ौरन छोड़ दे, वो तशय्यो नहीं है। एक सुन्नी अगर ऐसी सुन्नियत को समझता है कि जिसकी रूह से वो इंसानियत से खारिज हो गया है, फ़ौरन से पहले वो सुन्नियत तर्क करना चाहिए। क्यों? शी ताबीर हो या सुन्नी, इस्लाम का मुखातब इंसान है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इंसान होना है। अगर हम इंसान नहीं हैं, इस्लाम के मुखातब नहीं है। यही दोनों सवाल है, क्या हमने इंसानियत के लिए क्या कुछ किया, हमें क्या कुछ करना है, और कितने मसाइल हैं
हमारे एक उस्ताद कहते थे, वो किसी शरारती या कोई बच्चा तालिब इल्म, वो मुफ्ती शुदी, आलिम शुदी, फाजिल शुदी, इंसान ना शुदी। तो वो हमारे यहाँ ये हम सब कुछ बन गए, दाखिली से दाखिली छोटे छोटे तकसीम पे जाके हम अपनी शराफ को मैं फलाना 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 हूँ। लेकिन ये वाली बहुत बहुत खूबसूरत, बहुत अहम और बहुत दिल यानी सोचने और उसके लिए कहाँ से शुरू करें, कहाँ इख्तिताम करें, समझ नहीं आती। हमें अपनी बात कहना नहीं आती, हमें इख्तिलाफ करना नहीं आता। ये आपका पॉडकास्ट है, जब चलेगा आप देखिएगा लोग खुलूस के साथ गालियाँ दे रहे होंगे, क्यों? उन्हें इख्तिलाफ सुनना कबूल नहीं है और इख्तिलाफ के इजहार का मालूम नहीं है कि आप कैसे इजहार कर सकते हैं। आप शाइस्ता अंदाज में भी अपनी बात कह सकते हैं, आप अच्छे अंदाज से भी कह सकते हैं कि ये बात ना दुरुस्त है। आप ये भी कह सकते हैं कि मेरे इल्म में ऐसा नहीं है। आप ये भी कह सकते हैं कि ऐसा नहीं है। आप ये भी कह सकते हैं मुमकिन ऐसा हो। आप ये भी कह सकते हैं कि हो सकता है ऐसा हो, इम्कान में भी डाल सकते हैं। लेकिन आप देखिएगा खुलूस के साथ, बड़े जज्बे के साथ और अपनी तरफ से मुकम्मल, अब कह लीजिए कि कुर्बतन इल्लल्लाह, लोग गालियाँ दे रहे होंगे। ऐसे उन्हें पता नहीं है कि भाई इख्तिलाफ कैसे करना है। हमें अदबुल इख्तिलाफ, कुछ भी अदब इंसानियत है, कोई चीज़ हमारे यहाँ इस तरह उसकी ना तरवीज की गई है, ना समझाया गया है, ना बताया गया है। और मेंबर सबसे ज्यादा इसमें पीछे है। आप ये देखिए, उसी वही खराबी का सबब है। वहाँ आप जब ये कहते हैं मुकर्रर शोला बयां, वो आग बरसाएगा। आप बताएं यार कैसे लगाम है, यह शेर है भला। तो इंसान अच्छा, मतलब बहुत अच्छा, ये तो यानी सोचने समझने के लिए या इस पे गौर फिक्र के लिए एक नया आपने माशाल्लाह से जाविया खोला। अच्छा, मैं दो सवाल और करूंगा, टाइम आपको मैं ज़्यादा नहीं ले चाहता। एक तो मैं ये चाहता हूँ कि हमारे यहाँ जिसे हम तो ज़्यादा हिंदुस्तान पाकिस्तान इस पट्टी की चीज़ें हम पढ़ते हैं, यहाँ पर ज़्यादा पता है, ये थोड़ा सा अरब दुनिया का, और अहले सुन्नत की उसमें हम ये देखते हैं कि क़ुदामत और जदीदियत का एक टकराव रहा, अब भी किसी हद तक मौजूद है। और यहाँ पर डॉक्टर फजल रहमान साहब जैसे, गामिदी साहब जैसे, अपने सर सईद जैसे, और मतलब इस तरह के परवेज और इस टाइप के बहुत से लोग निकले जिन्होंने मेन स्ट्रीम तसन्नुन से बिल्कुल या तो बागी हो गए या काफ़ी हद तक किनारे होकर उन्होंने बहुत सी चीज़ों से इख्तलाफ किया और जदीद नज़रियात और ख़यालात को सामने रखते हुए। तो क्या शिया दुनिया में, हमारे पाकिस्तान में एक दो ऐसे नाम नज़र आते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। तो आप चूँकि अरब दुनिया को भी जानते हैं और ईरान को तो बहुत अच्छे से, तो क्या वहाँ पर भी इस तरह की कुछ है क़ुदामत और जदीदियत के परस्तूम में कोई टकराव मजहबी दायरे में, और है तो किस हद तक है? जहाँ तक आपका ये सवाल है, मैं फिर अर्ज़ करूँगा कि रिवायत और उसके मुकाबले में जिद्दत, इसका इख्तिलाफ ये तो शुरू से चला आ रहा है। शियों के यहाँ भी है, अहले सुन्नत के यहाँ भी है। हाँ, बड़े सगीर की जो तशय्यो है, अब सबब उसका जो भी हो, मुझे भी इसका एहसास है और मैंने कई बार इसका इजहार भी किया है। वो अपनी बुनियाद में रिवायती है, ट्रेडिशनल है, उसकी ज़्यादा तवज्जो मुनाज़राना रही है और वही उसके ऊपर असरात हैं। बिलखुसूस जो लखनवी तशय्यो है उसे हम देखते हैं तो अपने अंदाज में, अपनी बुनियाद में बिल्कुल रिवायती है, उसमें मुनाज़राना असरात हैं, वही सारी सूरत हाल है। बड़े सगीर में चंद नाम लिए जा सकते हैं तशय्यो के, जिन्होंने थोड़ा सा आप कह लीजिए कि रिवायत से हट के बात की हो, माजी में भी अब भी। मतलब जैसे डॉक्टर सैयद मोहसिन नकवी साहब हैं। अब मैंने बिल्कुल यूँ नहीं कहता कि रिवायत को तर्क करने वाले, ऐसा नहीं है। डॉक्टर साहब एक बेहतरीन मुहक्किक हैं, रिवायत से भी मरबूत हैं और जिद्दत भी उनसे मख्फी नहीं है उनका। मैं तो कभी दोस्तों से ये कहा करता हूँ कि एक तरफ उन्होंने रिवायत को थामा हुआ है, दूसरी तरफ वो जिद्दत को लिए हुए हैं। ऐसा ही वो दोनों के साथ चल रहे हैं, बेहतरीन अंदाज से चल रहे हैं। जैसा ओवरऑल बात करें तो यही कहना चाहूँगा कि अहले तशय्यो के यहाँ भी तनव्वु बहुत ज़्यादा है, डाइवर्सिटी है, लेकिन हमारे यहाँ उसकी तरवीज नहीं है। उसकी तरवीज इसलिए नहीं है कि अव्वल तो उर्दू में शी मवाद इतना है नहीं है, दूसरा अगर है तो कौन सा छपता है, वो ज़्यादातर छपता है ये मसलन फ़ज़ाइल मसाइब की किताबें हैं, और इमामिया जंतरी है, मुनाज़राना मवाद है, ज़्यादा ये छपता है। इल्मी मवाद उर्दू में तशय्यो को मौजूद नहीं है, कम है, अगर है तो बहुत कम है, बहुत कम है। उसकी हौसला अफजाई नहीं है। लोग कहते हैं कोई छापता नहीं है, कोई खरीदता नहीं है। वैसे पढ़ने की जो आदत वैसे ही खत्म हो गई। मैं तो डॉक्टर, सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, डॉक्टर मोहसिन नकवी साहब ने जो उसूल काफी की का काम शुरू किया हुआ है ना, मैं इतना ज्यादा उसको जब मैंने पढ़ा, ग्रामी का काम देखें कितना बेहतरीन है। और आज कितने शिया हैं जो उनके इस काम से आगा उन्हें पता ही नहीं है। डॉक्टर साहब का ये काम देखिए, अहले बैत में उलूम हदीस का इर्तिका अब कितना अहम मौजू है। ये उसूल काफी के शरह का मुकद्दमा है। अब इसमें पूरी उन्होंने तशय्यो के यहाँ जो तारीख की हदीस है बयान कर दिया। कितने शिया हैं जिनके पास ये किताब है?
डॉक्टर साहब से मैंने कई बार दरख्वास्त की कि सर आप इसको कंप्लीट शायद, तो उन्होंने कहा मेरे पास सब कुछ लिखा पढ़ा मौजूद है, लेकिन इशाअत के लिए हमारे पास वसाइल नहीं है, कोई उस पर तैयार नहीं है। तो ये आप बात सही है, और बहुत इल्मी शरह उन्होंने, मैं तो आप तालिब इल्म के तौर पर मैं अरबी की कुछ देखी है, उस्ताद मोहतरम का यानी कदरदान इस माने में, और इनकी तहकीकात से मैंने भरपूर इस्तेफादा की है, और अल्लाह ताला उन्हें तूले उम्र से नवाजे और उन्हें मुकम्मल सेहत याब फरमाए ताकि हम उनसे इस्तेफादा करें। उनका होना एक गनीमत से कम नहीं है हमारे लिए, इंतहाई इनकी सारी खुदाई बड़ी नेमत है हमारे लिए, अल्लाह ताला की, अल्लाह ताला उन्हें सलामत रखे। तो हमारे ये अलग है कि उनकी कदर नहीं की गई। मेरा ये ख्याल है कि ऐसे लोगों की शिया सुन्नी से हट के मैं अहले इल्म की कदर करना चाहिए, और मैं इसका लिहाज करता हूँ कि आपसे उन्हें यानी आपको उनसे इख्तलाफ हो या इत्तेफाक हो, एक इल्मी शख्सियत है तो उनका इस लिहाज से एहतराम मलहूज़ रखा जाना चाहिए। जो आप बात, हाँ, आपकी अगली बात जो आपने की, और मैं उसकी तरफ इशारा करूँ कि अरब दुनिया हो या ईरान, इन दोनों में शी फ़िक्र में तनव्वु मौजूद है, डाइवर्सिटी मौजूद है, फ़िकी और कलामी हर दो लिहाज से। और मैं मोट सा नाम अगर लूँ तो लुबनानी तशय्यो अपने रंग में थोड़ी मुख्तलिफ है ईरानी तशय्यो से। उसका एक सबब यह है कि लुबनान ख़ुद वहाँ मसीही भी मौजूद हैं, दीगर अदियान व मज़ाहिब के लोग भी मौजूद हैं, तो वहाँ आपको तनव्वु दिखाई देगा, जो उनके कल्चर में मौजूद है तनव्वु, उसके साथ वहाँ मौजूद होंगे। इसलिए आप अगर सैयद मोहम्मद हुसैन फजलुल्लाह को देखते हैं या बाद में अभी हुसैन खशीन की चीज़ें देख लें, आपको कुछ और रंग दिखाई देगा। को देख लें, जो उनके शागिर्द हैं, हाँ, उनको देख लें। अच्छा, इराक में और ईरान में क्योंकि ज़्यादा अहले तशय्यो हैं, तो उसके इराक में भी मुझे तो तनव्वु नज़र आता है, इतना ज़्यादा नहीं है जितना होना चाहिए था, फ़र्ज़ करें। उसका सबब यह है कि उसके यानी उसका सबब ये, एक तो हौज़े की वजह से रिवायत अपनी वहाँ आप कह लें कि उसकी रिवायत बहुत मजबूत है हौज़े के सबब से, और उसका बहुत तहफ़्फ़ुज़ किया गया। ईरान में जिद्दत मौजूद है, हर दौर में है, हर दौर में रही है, अभी भी वहाँ पे ऐसे मुहक्किकीन मौजूद हैं जो नए नए मौज़ूआत पे लिखते हैं, नए नए मौज़ूआत पे बात करते हैं, और हौज़ा ने ख़ुद एक हद तक यानी आप कह लें कि सफ़र किया है जिद्दत का। और लेकिन ये कि अगर कोई ये कहे कि रिवायत गुरेज़ी का नाम दे, तो मेरे ख्याल ये ताबीर ख़तरनाक होगी। तो मैं ये नहीं कहना चाहूँगा कि वहाँ लुबनान में और मुस्लिम किसी और जगह रिवायत गुरेज़ी नहीं, ऐसा नहीं। रिवायत के अंदर से दाखिली एक तनव्वु मौजूद है। और मैं कभी दोस्तों को कहा करता हूँ कि मुख्तलिफ़ शिया अल्लामा हिल्ली की फ़िकी किताब है, वो तनव्वु के लिए हुए है, तो ये शी फ़िकी है ना, ऐसा ही। हाँ, फ़र्क ये हुआ कि एक नज़रिया वक्त के साथ मशहूर हो गया, दूसरा गैर मशहूर हो गया। लेकिन फ़िक़्ह में तनव्वु तो चलो फिर भी समझ में है ना, कलामी भी है। कलाम ये अवाइलुल मक़ालात आप देखें शेख मुफीद की, उसमें कलामी तनव्वु आपको दिखाई देगा। इस तरह बाकी कलामी हमारी किताबें बड़ी बड़ी, उसमें आपको ये, अगर आप रिजाल कशी को देखें तो उसमें असहाबे अइम्मा के इख्तिलाफ़ात आपको मौजूद मिलेंगे, कलामी इख्तिलाफ़ात है। इस्मत के बाब में है, किस्मत की नौइयत क्या है, कैसी है, मुख्तलिफ मौज़ूआत, कितने ऐसे मौज़ूआत हैं जिनमें इख्तिलाफ़ात हैं और मज़कूर हैं। इल्म इमाम की बहस में एक छोटा सा मैं आपको इख्तिलाफ़ कहूँ, शेख मुफीद के यहाँ ये है कि इमाम का कितना इल्म ज़रूरी है, किस हद तक। वो ये समझते हैं कि दीनी उमूर का जानना इमाम के लिए ज़रूरी है, गैब की उमूर वगैरह सारा दीनी जितने भी उमूर है ना, उससे आगाह होना ज़रूरी है। क्या गैर दीनी जितने उलूम हैं उनसे इमाम की आगाही ज़रूरी है या नहीं है, उनका रुझान है नहीं। लेकिन वो ये कहते हैं कि बनी नौबख्त ये बड़े कलामी शिया थे, मंतकी और फलसी शिया थे। बनी नौबख्त का ये नज़रिया है कि इमाम के लिए सभी उलूम फ़नून का जानना ज़रूरी है। इस तरह तफसील का मसला है, आइमा अफसल हैं या अंबिया हैं, इस बहुत से मसाइल हैं जिनमें दाखिली कलामी इख्तिलाफ़ात हैं, या जैसे कुछ जदीद मसाइल जो सामने आते हैं उसमें जैसे हम कहें, हाँ, जदीद जैसे आपने खुद काम किया विलायत फ़क़ीह का तस्वुर है, इस पर इख्तिलाफ़ मौजूद है, आज भी मौजूद है, और एक अमली शक्ल है जो अच्छे अंदाज से जारी है। तो ये तो रहेंगे इख्तिलाफ़ात। बहुत आज के लिए एक आखिरी सवाल करूँगा। मुझे मेरे पास कुछ और सवालात भी हैं, और जाहिर सी बात है आपका ताल्लुक़ जिन मौज़ूआत से उस पर तो बहुत सारी गुफ्तगू होनी है, इंशाल्लाह दोबारा आपसे टाइम लूँगा। अभी आपने हौज़े का और वहाँ की तालीमी उसका भी जिक्र किया, तो उस हवाले से मेरे दिन हमेशा एक सवाल आता है। एक तो थोड़ा सा अगर आप चाहें तो हमें बताएं कि ये हौज़ा क्या है और वहाँ का निज़ाम है तालीम का। दूसरा, हम तो शुरू बचपन से सुनते आ रहे, और हमारे वालिद साहब के दौर से भी पाकिस्तान हिंदुस्तान से हज़ारों लोग आज तक गए होंगे पढ़ने, नजफ़ और यहाँ पर क़ुम वगैरह और ईरान इराक़ दोनों। तो जिस तरह वहाँ अरब दुनिया में या ख़ुद ईरान में बड़े बड़े मराजीन और बड़े मुफस्सिरीन, मुतकल्लिमीन, बड़े बड़े फ़ुक़हा पैदा हुए और अभी मौजूद है, तो हमारे यहाँ से जाने वाले लोग इतने ज़्यादा क्यों कोई साहिब नज़र मुज्तहिद या कोई ऐसा मर्जा
सिवाय एक दो के नजफी साहब थे, डॉक्टर साहब जिनको कहा जाता है, या आजकल हमारे बशीर नजफी साहब वहाँ पर मौजूद है इराक में। लेकिन जिस तादाद में लोग जा रहे हैं उस तादाद में क्यों नहीं पैदा हो रहे, ऐसा क्या वजह हो सकती है इसकी? जो हौज़े की बात आपने की वो तो अलग मौजू है, हौज़े का निज़ाम तालीम, हौज़ा कहते किसे हैं, पूरा एक अलग टॉपिक है। ठीक है। और जहाँ तक ये बात है कि जैसे आप सवाल कर रहे हैं कि साहिब नज़र लोग बरे सग़ीर के क्यों पैदा नहीं हो रहे, तो बरे सग़ीर का माजी इस लिहाज से शानदार था, माजी में बड़े फ़ुक़हा उलमा मनाज़िर पैदा किए हैं बरे सग़ीर ने माजी में। अभी कुछ अर्सा से ये सूरत हाल हुई है कि एक तो तरजीहात बदली हैं, यहाँ अहले तशय्युत हलकों में खिताबत को ज़्यादा पसंद किया जाता है। सही। वहाँ जो संजीदा तालिब इल्म है हौज़े में पढ़ रहे हैं, उनके भी ज़हन में ये होता है कि अगर उन्हें पाकिस्तान में जाना है तो उन्हें खिताबत करना है। लोग पसंद करते हैं, लोग इससे तय करते हैं कि आप किस दर्जे के आलिम हैं, लोग आपकी हौसला अफजाई इसके मुताबिक करते हैं। फिर लोगों के यहाँ जो रुझान है सुनने का ज़्यादा है, अहले तशय्युत के यहाँ एक अमूमी रविश जो अभी मदारिस में भी शुरू हो गई है, अवाम में तो पहले है, एक ही मजालिस करवा लें, आधा हिस्सा संजीदा गुफ्तगू का होगा अगर मदरसे में है, अगर संजीदा अशिया हल्के में हो रही है, आधा हिस्सा रुलाने का है। तो उसमें ये हुआ कि आपकी तहरीर किताब खानी वो जाती रही, उलमा भी फिर नहीं लिखते, हौसला अफजाई नहीं उसमें। एक बात मैं और कहना चाहूँगा, वही माहौल का फ़र्क है। ईरान और इराक या लुबनान, वहाँ इल्मी माहौल मौजूद है मजहबी हवाले से, वहाँ एक बच्चा पैदा होता है तो वहाँ के मजहबी आभास से एक तरह से लगाव रखता है, वो वहाँ सब कुछ समझ रहा होता है, जान रहा होता है। हमारे यहाँ पाकिस्तान में ये हुआ है, बरसग़ीर में ये हुआ है तशय्युत के यहाँ, उन्होंने एक बच्चा स्कूल में जाता है, मैट्रिक तक वो पढ़ता है, नॉर्मल रहता है, मैट्रिक के बाद वो मदरसे में जाता है, और मदरसे में भी इब्तदाई चीज़ें पढ़ते हुए जब वो हौज़े में जाता है ईरान या इराक, तो गोया आप कह रहे हैं कि वो ज़ीरो से शुरू कर रहा होता है, उसका फ़िक्री सफ़र सिफर से शुरू हो रहा होता है, उस पर बहुत टाइम चाहिए होता है। ये एक माने है। दूसरा जो मौजूदा निज़ाम इज्तिहाद है, एक हद तक हम इसे भी माने कह सकते हैं। वो ऐसे कि अहले तशय्युत के यहाँ ये एक मरजियत का तसव्वुर ये सफ़वी दौर में बड़ा पुख्ता हुआ कि मर्ज एक होना चाहिए। सही। अब इसके अवामिल क्या थे, इसके पीछे क्या तसव्वुरात थे, इसके बारे में मुख्तलिफ तौजीहात हैं। मसलन इंसान कामिल का तसव्वुर है, या इमाम की तरह नायब इमाम का एक तसव्वुर पेश किया गया, जैसे इमाम कायनात के लिए एक हो, दीनी मर्ज भी एक हो, और वो कौन हो सकता है, फ़कीह को करार दे दिया गया। या जो उस्मान ख़िलाफ़त शेखुल इस्लाम, हाँ, शेखुल इस्लाम का तसव्वुर था वो। अच्छा, वक्त के साथ वो एक वाला तसव्वुर तो ना रहा, लेकिन मरजियत को यूँ पेश किया गया कि अगर ज़्यादा से ज़्यादा चंद लोग होंगे जो मतलब उसमें कैद लगा दी गई आलम होने की, जो सबसे बड़ा आलिम है वही फतवा दे सकेगा। अब उसका नतीजा ये हुआ कि शियों में चंद फ़ुक़हा के अलावा बाकी सारे उलमा, क्योंकि ये समझते हैं कि उनका काम ये है कि फ़क़ीह के फतवे पर अमल करना, और फतवा भी बिला दलील बस खुद कुरान और अहादीस से वो जैसे होता है ला ताल्लुक़ हो जाना बंदा। तो एक आदमी है अगर उसने मुक़ल्लिद ही रहना है तो कुरान और हदीस को बराह रास्त वो इस तरह नहीं देखता, और वो साहिब नज़र उसमें नहीं हो रहते। फिर हमारा माहौल भी ऐसा है कि हमारे यहाँ अहले इल्म की कदरदानी नहीं, जो सुनने में मिलता है और देखने को भी मिलता है आपके इल्म में। ही है जो आदमी यहाँ काम करता है, लिखता है या पढ़ता है, उसकी कदर नहीं है समाज में। तो ये भी एक तरह से सबब है कि लोग इसकी तरफ तवज्जो नहीं देते। लोग देखते हैं किस चीज़ को कबूलियत हासिल है अवामी सतह पे, वो खिताबत को है। तो हौज़े में भी मैं देखता हूँ दोस्तों को, जानने वालों को, वो दिन रात तकारीर रटते हैं, खिताबत की तरफ तवज्जो देते हैं। इसी से तय होता है कौन कितना बड़ा आलिम है। आप किसी ऐसे स्कॉलर का नाम लें जिसका इल्मी काम हो, और शीर समाज में उसका नाम लें बरसग़ीर में, तो शायद वो मारूफ ना हो। एक ख़तीब जो किसी मदरसे में नहीं पढ़ा, सिर्फ खिताबत करना जानता है, उसको बच्चा बच्चा जानता होगा। सही। तो इस तरह की चीज़ें सबब बनी हैं कि हमारे यहाँ पढ़ने लिखने का ज़ौक़ वक्त के साथ अभी मज़ीद दम तोड़ता जा रहा है। और जिसे आप कह रहे हैं साहिब नज़र पैदा नहीं होते, वाक़ई ऐसे उसका फुक़दान हमारे लिए भी बायस तशवीश है, परेशानी का मूजिब है कि हौज़ा क्यों बाँझ होता जा रहा है हमारी निस्बत से। वहाँ तो मुहक़्क़ीन मौजूद हैं, हमारी निस्बत से कितनी तादाद में पाकिस्तानी मौजूद हैं और वो साहिब नज़र नहीं है। ऐसे ही कोई एक फील्ड में एक आदमी ने महारत हासिल की, वो बहुत मुश्किल है। बहुत अच्छा। ना इतना हौसला है लोगों के पास, ना इतनी मेहनत है, ना इतनी तवज्जो है। बाज़ लोग, मैं ये कुल्ली नफ़ी नहीं कर रहा,
नहीं है। जैसे हम भी कुल्ली नफी नहीं कर रहे, बहुत से देख रहे कि इतनी तादाद के हिसाब से जो इतना काम हो रहा है उसके हिसाब से। मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि साहिब नजर लोग हैं नहीं है, ऐसा नहीं है, बहुत से लोग हैं, लेकिन जितनी बड़ी तादाद औलाद में पढ़ रही है, मैंने पहले शर्त लगाई मुज्तहिदीन या मराजी उस लेवल के, बाकी उलमा और मुहक्किकीन इस तरह के लोग तो मौजूद है। पंजाब के पास जिले हैं, उनकी अजला है पंजाब के पास, उनकी बड़ी तादाद वहाँ पढ़ रही है। तो जब मैं सोचता हूँ कि इसमें कितने लोग हैं जो साहिब नजर हैं, तो मुझे खुद परेशानी होती है कि होना चाहिए था जब इतना अरसा वहाँ पढ़ रहे हैं और मुद्दतों मौजूद में लगा रहे हैं। जी 1-2 साल में। हाँ, हम खुद लोगों को सुन रहे, 20-20 साल से 20-20 साल से पढ़ रहे हैं, 30-30 साल से पढ़ रहे हैं। अब क्या पढ़ रहे हैं, कैसे पढ़ रहे हैं, तो इसलिए ज्यादा हैरत होती है, अदरवाइज तो नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब, आप मेरे पास मेहमान के तौर पर हमने आपको बुलाया, फिर हमने आपको घेर लिया कि भाई अब आप जान नहीं छोड़। और बहुत ये देखिए, मैं आखिर में फिर दोबारा तकरार कहूँगा, ये मेरा परसेप्शन है, ये मेरी राय है, मेरी आरा है, ये वो है जो मैं समझा हूँ। तो मुझे इस पे कोई इसरार नहीं है कि जो कुछ मैंने बयान किया वही हर्फ आखिर है, ऐसा नहीं है। और इंशाल्लाह भी हो सकता जाएगा आगे। और बिल्कुल मैं इसी सिलसिले में मैं मज़ीद पढ़ रहा हूँ, देख रहा हूँ चीज़ों को। तो मुतबादिल आरा भी हैं, इसके मुकाबले में भी नज़रियात हैं जो मैंने कुछ बयान किया है, उससे इख्तिलाफ होना भी चाहिए। बिल्कुल, और मैं उससे सराहता हूँ, लेकिन ये जो हमने बात की कोई हर्फ आखिर नहीं है इंशाल्लाह। नहीं, माशाल्लाह से सोशल मीडिया पे, फेसबुक वगैरह पे आपकी जो बहुत अच्छी पोस्टें हैं, खासतौर जो जदीद किताबें वगैरह उनका तारुफ आप लिखते हैं या कुछ जदीद मसाइल, तो हमारे लिए बहुत हौसला होता है कि माशाल्लाह से आपको देख के यकीनन हमें भी हौसला मिलता है। और मैं तो आज आपको फोन पे कह रहा था, आप हमारे लिए आईना है, आप में अपना आप नजर आता है हमें, जो सफर आपने किया है। हाँ, सेम हमारी कैफियत भी वही है। अल्लाह ताला हम सबको, बस हम सब ये है कि गौर फिक्र, तहकीक, मुतालिया, उससे दस्तबरदार नहीं होना चाहिए आदमी को, उससे मरबूत। और कोई ख्याल अगर कल मेरा कुछ था और आज तहकीक के बाद अगर उसमें तब्दील है, तो मुझे उसको बयान करने या उस राय को तब्दील करने में कोई मुझे आर या कोई वो नहीं महसूस होना चाहिए। इल्म की निशानी साहिब इल्म की यही है। तो बहुत शुक्रिया सर, इंशाल्लाह फिर हम दोबारा जब आप तशरीफ लाएंगे या कभी हम जूम पे भी आपसे इंशाल्लाह मुस्तफीद होने की कोशिश करेंगे। थैंक यू, बहुत शुक्रिया।